भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण, जासुर दयागार बसहि राम शर चापदर। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्, एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। श्री सरस्वत्यै नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मानस मैया की जय। अपने अपने मात पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बिनु गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु। सद्गुरुदेव भगवान के बिना हमें ज्ञान, सही समझ, सत्पथ कौन दिखाएगा। क्रमानुसार जो हमने प्रसंग चिंतन मनन कर रहे हैं, भगवान का प्रागट्य, महाराजा दशरथ जी को साक्षात ब्रह्म स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कैसे हुई, किन के द्वारा हुई, किन के माध्यम से हुई। जब गुरुदेव प्रसन्न हुए, जब सद्गुरुदेव भगवान के हाथ में सारा कारोबार सौंप दिया। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही, तो कहाँ गए गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला। आज जो कुछ हम आनंद का अनुभव करते हैं, उजले हैं, सब सुखी दिखाई देते हैं, सद्गुरुदेव भगवान के नाम से, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से आज इतना बड़ा कार्य हो रहा है। आज चारों ओर सद्गुरुदेव भगवान का नाम व्याप्त, जिस जिस जीवात्मा को जहाँ जहाँ जो जो मिला है, उनके पीछे उनके सद्गुरुदेव का हाथ है। जो भी हमारी वाह वाह हो रही है, चमक दमक है, जो कुछ कहो, हम किसके कारण उजले हैं। सद्गुरुदेव भगवान न मिले होते, हमें भगवान का दिव्य नाम कौन सुनाता। हमें भगवान श्री राम जी के दिव्य नाम से कौन प्रेम कराता।
हमें भगवान के दिव्य गुणानुवाद मानस मैया से कौन जोड़ता, हमें चित्रकूट अयोध्या के दर्शन कौन कराता। आज चित्रकूट श्री सद्गुरुदेव भगवान का धाम आज जैसे हमारे लिए हमारा घर बन गया, अपना घर है, अपना धाम है, कितना आनंद आता है। पुष्कर धाम हमें कौन बताता, पुष्कर धाम की क्या महिमा। जयपुर पास ही रहते हुए भी नहीं समझ पाते, नहीं जा पाते, लेकिन सद्गुरुदेव भगवान ने हमको उस पथ पर चलाया। 1956 में जब से जयपुर रहने को गए, तब से ये पुष्कर धाम की दर्शन हुए। उम्र छोटी थी, धीरे धीरे धीरे, और आज श्री सद्गुरुदेव भगवान ने वो ही धाम पसंद किया और अब वहीं विराजमान। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी जगह नहीं है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह है। लेकिन वो धाम की महिमा, धाम पसंद किया। आज वहाँ चेतना स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान विराजित है, हमारे साथ भी विराजित, हमारे हृदय में भी विराजित है। छोटे थे, पहले बम्बई में रहते थे हम लोग। 1947 जब आज़ादी मिली, बहुत छोटी उम्र, बम्बई रहने गए। सद्गुरुदेव भगवान बम्बई में पधारते, बहुत दूर, पहले ग्राम्य विस्तार में सद्गुरुदेव भगवान ज़्यादा बस्ती में नहीं आते थे। अब बम्बई में एकांत स्थान, वो जमाना, चांदीवली, पत्थर की खदान, पहाड़ पर हमारे गुरु भाई वयोवृद्ध तो नहीं है, श्री देवकरण भाई तन्ना, उनके पिताजी नैन्सी बापा, वो पुराने तो सब गुरु भाई बहन अब नहीं रहे। वयोवृद्ध वो सब, उनकी एक अलग ही वातावरण था। ज़्यादातर सब धोती, लंबा कोट और काली टोपी, आज सब वो दिखाई देने हमारी आँखों से ओझल हो गए। तो नैन्सी बापा ने सद्गुरुदेव भगवान के लिए चांदीवली में विश्राम हेतु 8 दिन में मकान खड़ा कर दिया था। अब हम लोग वहाँ की जगह, आज जो सिद्धि विनायक प्रसिद्ध है, उसके पास ही प्रभा देवी रोड पर हम रहते थे। तब इतनी बस आदि की सुविधा नहीं थी, छोटे छोटे थे हम, इतने भाई बहन। पिताजी को भी नौकरी थी। जब शनि रवि की छुट्टी होती, पिताजी कोर्ट से, अपनी ऑफिस से फॉल्ट में, वीटी स्टेशन कहा जाता था। आज भी वहाँ कामानी चैम्बर है जिसमें पिताजी सर्विस करते थे। तो वहाँ से सीधे वो पहुँच जाते थे चांदीवली। शनिवार आधा दिन की छुट्टी रहती थी और हमें कह के जाते थे कि मैं तो रात रुकूंगा। क्यों? कि तब सद्गुरुदेव भगवान शाम को 6 से 11 तक ध्यान में बैठ जाते थे। तो रात को जब समाधि में से, ध्यान में से जगे, तब उनका दिव्य मुखामृत, उनका दिव्य वचनामृत सुनने को मिलता था। तो बोले मैं रात रुकूंगा और आप लोग सब कल अपना टिफ़िन वगैरह सब साथ में लेकर आ जाना। तो रविवार को हम पूरा परिवार चांदीवली जाते। बहुत बदलना पड़ता था, सीधा रास्ता नहीं था इतना, आज के जितनी सुविधा नहीं थी। प्रभा देवी से निकल के बस में जाते थे दादर से ट्रेन में कुर्ला से बस में साकीनाका, और वहाँ से पैदल चल के चांदीवली पहुँचते थे। सद्गुरुदेव भगवान के पास पिताजी बचपन से ले गए, तब तो इतनी समझ नहीं थी, खेलते रहते थे, प्रसाद बटे तब लेने जाते। तो 1950 वहाँ जब गुरुदेव विराजमान, तो एक बार
कोई भक्त की नादुरुस्त तबीयत और उनका भाव हरकिशनदास हॉस्पिटल में, तो उनके परिवारजन दुखी थे। गुरुदेव के सामने विनती की, गिड़गिड़ाए, गुरुदेव बापू उनको यहाँ नहीं ला सकते हैं, आप दर्शन देने पधारो। प्रेम के अधीन भाववश भगवान सद्गुरुदेव भगवान तब वहाँ गए उनको कल्याण हेतु। वापिस आके बोले आज तो मैं नरक में जाके आया। साधु संतों को एकांत, जंगल, उसी में, फिर बाद में तो शहरी विस्तार में बहुत धीरे धीरे बहुत परिवर्तन हो गया, लेकिन उस समय ज़्यादा ग्राम्य विस्तार में नहीं पधारते थे। और तब कुछ भाई बहनों गुरुदेव के शिष्य कि गुरुदेव आप इतना बड़ा बम्बई शहर, सबको कहाँ मालूम होता आप पधारते, तो हम अखबार में, पेपर में जाहिर करें कि गुरुदेव पधार रहे हैं। बोले नहीं, ऐसे जाहिर नहीं करना, मेला नहीं लगाना, जो पात्र होगा वो अपने आप खींचा चला आएगा। बहुत थोड़े शिष्यगण, कम मंडल था। वो तो ऐसा ही होता है जैसे कथा रूपी गंगा कैलाश से प्रकट हुई तो धारा बहुत ही पतली है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ी नीलगिरी पर्वत पर कुछ पंछी बढ़ गए कथा सुनने वाले। ये कथा रूपी गंगा बहती हुई प्रयाग, तो वहाँ पर याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज जी श्रोता, लेकिन कुछ और ऋषि मुनि भी थे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी तक ये कथा रूपी गंगा पहुँचते हैं। और आज तो गोस्वामी जी ने भी ये भाषाबद्ध किए करीब 500 साल हो गए या 450, जो भी मुझे पक्का नहीं मालूम है। तो वो आज गंगा जी कितना चौड़ा पट पूरे विश्व में, और वैसे बढ़ते बढ़ते आज तो हम क्या कहें, आज भगवान राम जी के दिव्य चरित्र सुनने, गाने, कोई भी चौपाइयाँ गा लेता है, चाहे कोई भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, चाहे राजनेता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे पिक्चर में काम करने वाले हो, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, छोटे हो, बड़े हो, कोई जाति भेद नहीं, मानस की एक आध चौपाई तो सब गुनगुना लेते हैं। हाँ, और आज तो राम नाम चारों ओर, जय श्री राम, जय श्री राम। तो बोले अपने आप सब खींचे चले आएंगे, अपने आप पट बढ़ता गया, बढ़ता गया। भगवान के दिव्य नाम का, भगवान के दिव्य चरित्र का आज समुद्र उमड़ रहा है, अति आनंद आता है। लेकिन तब 1950 के साल में करीब भाव जगह सब पूछते हैं ऐसे, आज भी यह बात का इसका उत्तर मिलना मुश्किल है। प्रश्न होता है कि सद्गुरुदेव भगवान की उम्र कितनी थी, चर्चा होती है, किसी को मालूम नहीं है। परमात्मा की जय में आदि मध्य अवसान, प्रभुपति प्राद्य राम भगवान, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। कौन पार पा सकता, राम अनंत अनंत गुण, हरि कथा, हरि चरित, हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहु विधि सब संता। नाम अनेक चरित्र जी, उस जैसे राम जी का वैसे ही संत सद्गुरुदेव भगवान का कौन पार पाए। नाम भी अलग अलग, कोई बड़े महाराज जी, कोई बड़े सरकार, कोई गुरुदेव, गुजरात के बापू। सद्गुरुदेव भगवान बता रहे थे एक बार कि मैं पहले बंगाल में बहुत रहता था, वहाँ मुझे चैतन्य महाप्रभु कहते थे। तब हमारे गुरु भाई है बम्बई में, मनर भाई, वो बहुत ही गुरुदेव से प्रश्न और ऐसे जानने की जिज्ञासा प्रकट करते थे। तो बोले कि गुरुदेव तो अभी तो हम अधिकतर गुजराती लोग आपके पास है, बंगाली लोग नहीं आते। बोले उसकी आशा छूट गई,
यानी वहाँ भी जब भीड़ बढ़ी होगी तो वहाँ से विचोला बदल के किस रूप में दूसरी जगह प्रकट हुए। अभी भी ऐसा ही बोलते थे, मेरे शरीर परिवर्तन के बाद। भगवान राम जी स्वयं साक्षात जो अवतार लिए चित्रकूट में बस रहे हैं, तो कितने लंबे समय तक चित्रकूट में विराजे। कोई कहते 12 साल, कोई कहते 12.5 साल, 14 साल वनवास दरमियान इतना लंबा समय प्रभु चित्रकूट में ही विराजे। लेकिन जब भगवान ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, रघुपति चित्रकूट बसी नाना चरित करत श्रुति सुधा समाना, बहुरी राम अस मनानुमाना, होये भीड़ सबही मोहि जाना। अब भीड़ बढ़ने लगी, ब्रह्मत्व खुलता जा रहा है, सब पहचान गए। वहाँ से भगवान श्री राम जी आगे की यात्रा में निकल जाते हैं। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के पास भी उनका ऐश्वर्य जैसे खुलता गया, अनेक जीवात्माओं को अनेक प्रकार के अनुभव होते गए और भीड़ बढ़ती गई। सद्गुरुदेव भगवान ने अपनी माया समेट, अब शरीर दूसरा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो तब भी प्रश्न होता था कि गुरुदेव, किसी ने अपना भाव प्रकट किया, नाम था उनका हमारे गुरु भाई दिनकर भाई पंड्या, बम्बई में गोरेगांव दीन दोषी में रहते थे। गुरुदेव के बहुत ही भाविक शिष्य, उनका पूरा परिवार। गुरुदेव से विनती की, गुरुदेव हम आपका जीवन चरित्र लिखें, आपके बारे में हम लिखना चाहते। बोले क्या करोगे लिख के? बोले सबको पढ़ने को मिले, जाहिर हो पुस्तक के रूप में। तो बोले ठीक है, लिखना चाहो तो लिखो। सभी गुरु भाई बहनों से अपने अपने अनुभव दिनकर भाई ने मंगवाए, इकट्ठा भी किया सब। फिर गुरुदेव के पास गए कि अब इसको छपवाएंगे, तो उसमें आपका नाम, माँ पिताजी का नाम, आपके गांव का नाम, आपकी जन्म स्थान, आपकी जन्म तारीख आप दीजिए, इसमें छपाना। गुरुदेव ने कहा कि देखो दीनू, सत्य लिखेंगे जगत मानेगा नहीं, और झूठ लिखना अपना काम नहीं है, छोड़ो रखो इसको। नहीं लिखा गया था तब, मैं तो बहुत छोटी थी। ये बात मुझे पिताजी ने बताई थी कि उसी समय गुरुदेव का जीवन चरित्र लिखने की बात हुई थी, लेकिन गुरुदेव ने मना किया था। बोले क्या करोगे लिख के? उसके बाद पिताजी को जब प्रथम दर्शन हुआ तो बोले, मुझे भी विचार आया था कि मैं उम्र पूछूं। मन में सोच रहा था कि पूछूं बापू आपकी उम्र कितनी, इतने में दूसरे भाई ने पूछ लिया। पहला परिचय, प्रथम दर्शन, इतना अनुभव नहीं था। और जैसे और दूसरे भाई के प्रश्न का उत्तर गुरुदेव ने थोड़ा कड़क शब्दों में दिया, क्यों? साधु की उम्र जान के क्या करोगे? साधु कहते वो करो। तब से पिताजी बोले, मैं मन में ही अपना बात रखती, पूछने की फिर आगे हिम्मत नहीं हुई। समय समय पर कोई प्रसंग के अनुकूल सद्गुरुदेव भगवान कभी ऐसी बातें कर देते थे। भक्तजन, शिष्यगण अपने अपने भाव से अनुमान लगाते थे। 1960 में जब सद्गुरुदेव भगवान 4-5 दिन के लिए गलताजी में रुके, तब सादा मौन था, लिखकर बात करते थे। तब इतनी मुझे कुछ मालूम नहीं था, सद्गुरुदेव भगवान के हस्ताक्षर की भी इतनी महिमा नहीं समझ में थी। और इतने छोटी उम्र तो सब प्रकार से दूर दूर रहती थी कि भाई ये सभी प्रकार से कि भाई हमको कौन आगे आने दे, ऐसे, और डर भी था। तो पास में एक और बहन बैठी थी, उन्होंने ये चिट्ठी ली थी, गुरुदेव ने लिख के दिया था। सन 1536 में मुझे यहाँ दिव्य दर्शन हुआ था। जो बातें श्री सद्गुरुदेव के मुख से सुनी है वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। बाकी तो उनको कौन जान सकता, और अनेक भक्तों के सामने अनेक ढंग से।
एक गुरु भाई हैं, उनको पत्र में साइन करके लिखा है द्वारिकेश। अब बताए, सद्गुरुदेव भगवान का नाम तो श्री कृष्ण जी के नाम से है, पर उनका भी यही भाव था कि आप मेरे साक्षात कृष्ण हैं, मेरे लिए और कोई परमात्मा नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो उनका भाव ऐसा था, तो उनको साइन करी पत्र में द्वारिकेश। सद्गुरुदेव भगवान क्या नहीं है मेरे भाई बहन। तो ये चिट्ठी फिर वो बहन के पास थी, मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं इसमें फ़ोटो निकलवा के प्रमाणित करने को, आपको बताने को रख देते। तो सद्गुरुदेव भगवान ने लिख के दिया था, सन 1536 में मुझे यहाँ दिव्य दर्शन हुआ था। फिर जब मेरा ये जीवन नक्की किया, पिताजी से कहा अब इसको मुझे सौंप दो, उस समय मेरे को बोले देखो ध्यान बताओ, ध्यान बराबर करना। क्योंकि 1961 में जब श्री रघुवीर मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस समय 1961 में सद्गुरुदेव भगवान ने ध्यान बताया था। आज जो श्री रघुवीर मंदिर है, सीताराम जी की प्राण प्रतिष्ठा 1961 की नवरात्रि चैत की और श्री रामनवमी के दिन ये सीताराम जी भगवान का दिव्य विग्रह श्री रघुवीर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हुआ है। तब भी सद्गुरुदेव भगवान ने कहा था जिसके पास सुविधा न हो कर्जा करके भी आ जाना, साक्षात रघुनाथ जी पधारेंगे। बहुत गुरु भाई बहन आए थे, खुद ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, वो नरसिंह मेहता का भजन है। खुद ब्रह्म स्वरूप वो ब्रह्म धनुषधारी भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, अपने इष्ट देव आराध्य देव भगवान श्री राम जी को मान। बचपन से ही सद्गुरुदेव भगवान ने अपने को भगवान से जोड़ते गए, दिव्य स्वरूप से, दिव्य लीला विग्रह से, दिव्य नाम से, दिव्य धाम से, वरना ना जाने क्या कहाँ भटकते रहते हो। तो वही 62 में जब मेरे को वापस बुलाकर पूछा ध्यान बराबर करती हो, मैंने कहा कि गुरुदेव इतना मुझे कुछ बराबर जमता नहीं है क्योंकि इतना समझ नहीं आता नहीं है। तब पास में वो मनर भाई भी बम्बई वाले वो भी थे, बैठे थे। तो उन्होंने, वो बहुत बार कहते होंगे गुरुदेव को कि गुरुदेव मुझे आप ध्यान करना सिखाइए, ध्यान में बैठना चाहता हूँ। तो गुरुदेव कुछ टालते होंगे या ऐसे मजाक में कहते होंगे तुम ध्यान में बैठ जाओगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा, ऐसे जवाब देते होंगे। अब जब मेरे को कह रहे थे कि ध्यान में बराबर बैठो, क्या अनुभव, ये वो सिखा रहे थे, बता रहे थे, तब मैंने जब कहा मुझे इतना समझ नहीं। आज भी शब्द सूरत योग ये जो सद्गुरुदेव भगवान कुछ ऐसे प्रवचन करते हैं तो मैं उब जाती हूँ, क्योंकि मेरे बुद्धि का विषय नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है और मुझे उस चीज़ में रुचि भी नहीं। केवल खोरा सीधा सरल राम 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 करना जानती हूँ और थोड़ा बहुत प्रभु गुणगान जैसी चौपाइयाँ हैं गुनगुनाते रहते हैं, और ज़्यादा मुझे कुछ नहीं समझ है और रुचि भी नहीं है, क्या मालूम क्यों। तो तब मनर भाई ने पूछा कि हे गुरुदेव, ये छोटी लड़की जो कुछ ध्यान में रुचि नहीं है, कुछ जानती नहीं है, तो उसको आप कहता मैं और समझाऊंगा, सिखाऊंगा, और मैं कहता हूँ इतने समय से मुझे ध्यान सिखाओ, मुझे इतनी जिज्ञासा, आप मुझे नहीं सिखाते हो। तब गुरुदेव का देखो मनर एक गल्प सुनाओ। तो बोले हाँ बोलो। सद्गुरुदेव भगवान बोले देखो एक बाबा जी थे, उनके पास अकबर आता था और वो अकबर को मालूम पड़ गया कि बाबा जी को सोना बनाना आता है। अब वो अकबर बाबा जी के पीछे पड़ गया, बाबा जी मुझे सोना बनाना सिखाओ। बाबा जी का एक ही उत्तर था, मुझे नहीं आता है। अकबर जानता था कि आता है, बाबा जी मना कर रहे थे, रोज जाके बैठ जा, नहीं बाबा मुझे बताओ।
बोले नहीं आता है मुझे। बहुत लंबे समय तक ऐसे आग्रह किया, फिर आखिर में साम दाम दंड भेद राजा था ना अकबर, तो जैसे दंड की बातें कर, नहीं बताओगे तो जेल में डाल दूंगा। बोले वो बाबा जी इनका ठीक है, साधु को क्या है, जेल में भजन करेंगे, 6 महीने की जेल, ठीक है। बोले जेल में डाल दिया। बोले 6 महीने में मान जाओगे ठीक है, वरना फिर फांसी की सजा कर दूंगा। बोले ठीक है कर देना। अब रोज अकबर जेल में भी मिलने जाता वेश बदल के। बाबा जी तो समर्थ थे, पहचानते थे, जानते थे कि ये यही अकबर है। नाई का रूप लेकर जाते थे अकबर, और वो बाबा जी के प्रति आदर भाव, पूज्य भाव भी था, तो चरण सेवा करता था जेल में। तो रात को तो जाके सेवा करे, दिन में हुकूमत करे, सोना बनाना सिखाओ, नहीं तो अभी इतने दिन कम होते जा रहे। देखते देखते तो समय पूरा होने आया, और जिस दिन फांसी का दिन निश्चित किया, उसकी पहली रात को बाबा जी ने उसको सोना बनाना नाई के रूप में सिखा दिया। लेकिन वो अनजान ही रहा। दूसरे दिन सुबह वही, उस दिन फांसी का दिन, बोले बाबा आज आखिरी दिन है, अभी भी बता दो। बोले नहीं आता है। बोले कि समय पूरा होने जा रहा है। बोले नहीं आता है। बोले ऐसे ही चले जाओगे दुनिया में से, बता दो। बोले नहीं आता है। थोड़ा समय बचा, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, अंतिम क्षण, बता दो नहीं आता है। तब अकबर ने चरण पकड़ लिए कि नहीं आता है तो फिर कल रात को नाई को कैसे बताया। तब सद्गुरुदेव भगवान ने कहा कि नाई ने पाया होगा तो पैर दबाकर पाया होगा, हुकूमत से नहीं। तो गुरुदेव बोले कि देखो जो मिलता है वो विनम्रता से मिलता है, ऐसे हुकूमत से या अपने जोर जबरी से नहीं पाया जाता है। तो मतलब इस फिर उन्होंने भाव से गदगदित हो गए, प्रश्न पूछा कि गुरुदेव आपने अकबर को देखा था? तो बोल गए हाँ मेरे पास आता था चित्रकूट भी, काला सा गुटका सा था, मूँछों पर ताव देता रहता था। तो हिसाब लगाने लगे गुरुदेव इतिहास 500 साल हो गए अकबर को। तो अरे बनिया हो के तुम हिसाब लगा तो जाओ देखो भंडारे में क्या हो रहा है, बात काट देते थे। ऐसी ऐसी बातें गुरुदेव के पास सुनने को मिलती थी, उस पर से अंदाज अपने अपने ढंग से लगाते थे। बिहार में एक बार कोई व्यक्ति आया, बाबा जी आपकी उम्र? बोले 75 साल। अब ना जाने उसको किस गिनती से, किस हिसाब से 75 साल बताए होंगे। ऐसी मैंने कथा सुनी है कि भावनगर नरेश बहुत ही प्रजा प्रेमी रहे, नित्य वेश बदल कर अपनी प्रजा के सुख दुख सुनने को, देखने को निकलते थे। तो एक बार एक खेत में गए, वृद्ध दादाजी 75-80 साल के हल चला रहे थे, दुबली पतली काया, घोड़े पे सवारी करके राजा जी वहाँ पहुँच गए। और एक पेड़ के नीचे किसान नहीं पहचान पाया कि कोई है यात्री। पेड़ के नीचे उनको बैठने को, बैठिए आप कुछ जलपान कराऊं? बोले नहीं। फिर बोले कि दादाजी आप बताओ आपकी उम्र क्या है? बोले मेरी उम्र 15 साल है। और राजा जी को आश्चर्य लगा कि 15 साल झूठ बोलते हो? बोले नहीं मैं झूठ नहीं बोलता, पर इतने बूढ़े लग रहे हो, 15 साल कैसे? तब बोले कि देखिए आप जहाँ बैठे हो ना, वहीं पर 15 साल पहले एक संत मेरी खेत में आए थे, यहीं बैठे थे और मुझे अपना बना लिया, राम मंत्र सुनाया, दर्शन दिए, तब से मेरा जीवन नया जन्म प्रारंभ हुआ। मैं तब से मेरी उम्र गिनता हूँ, इसलिए मेरी उम्र 15 साल है। तो सद्गुरुदेव भगवान तो ना जाने किसको, मैं उनको 75 साल के बाद मिले होंगे। तो कभी पास में रहते हुए प्रभु तेरी लीला अटपटी, निर्गुण रूप सुलभती, सगुण न जाने कोई। कभी हम गुरुदेव की बात में अटपटी बात। उसके बाद
ये भी हमने प्रत्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से बात सुनी है। जब 1969-70 के अप्रैल में तो सद्गुरुदेव भगवान ने लीला समेट ली, देह विलय किया। तो उस समय सद्गुरुदेव भगवान की सेवा हेतु हम गुरु भाई बहन कुछ साथ पास में रह पाते थे, उनकी कृपा से, जिसको जितना व्यवस्था के अनुकूल रखा गया। तो उसमें श्री अरविंद भाई परिपूर्ण समर्पित भाव, उन्हीं के बंगले में हम लोग थे। रात दिन एक डॉक्टर को गुरुदेव के पास रखते थे। बम्बई के डॉक्टर बाबू भाई घेलानी उनका नाम था। वो बम्बई से गुरुदेव की सेवा हेतु पधारे थे। बड़े भाविक डॉक्टर तो हैं, अपनी जो भी फर्ज अदा करते हैं, लेकिन सेवा भाव अलग वस्तु होती है। कभी गुरुदेव को अचानक खांसी आए, कफ आ जाए, उल्टी हो जाए, हम कुछ पात्र लेने जाए, उनके वस्त्र बिगड़े तो हम जल्दी से हाथ में भी ले लें, ऐसे उनका भी यही भाव। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान की सेवा भाव से समर्पित होने लगे थे। तो गुरुदेव को एक बार गुरुदेव ने उनसे कहा, बाबू भाई क्या चाहिए, जो चाहिए वो मांग लो। तब वो कहे, बाप जी मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। अब हम में से कोई बहन को मालूम था भाई उनके संतान नहीं है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव इनके संतान नहीं है। बोले इसीलिए तो कहता हूँ मांग लो, जाओ एक नारियल ले आओ। नारियल हाथ में लेके प्रसाद रूप में बाबू भाई को दिया, अपने घर में रखना, 1 साल बाद तुम्हारे यहाँ बेटे का जन्म होगा। आज बाबू भाई नहीं है, लेकिन उनका बेटा आशीष नाम है, वो है। तो बाबू भाई ने मैं अपने जैसे बालक भाव से बहुत ही सरल रहे, गुरुदेव से पूछा, बाप जी आपकी उम्र कितनी? बोले क्या करोगे उम्र जान के? बोले नहीं, आपकी उम्र कितनी? बोले मेरी उम्र 56 साल। आश्चर्य लगा, 56 साल के तो आप नहीं लगते हो, इतना तो 75, 80, 90। बोले नहीं, मेरी उम्र 56 साल। तो बाबू भाई बोले, बाप जी आप झूठ बोलते हो? बोले बाबू भाई मैं साधु हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। 56 है, उससे आगे 1, 2, 3, 4, 5 कितना लगाना तुम जानो। तो मेरे भाई बहन, सद्गुरुदेव भगवान की गूढ़ वाणी को समझना हमारे बस की बात, हमारी बुद्धि का विषय नहीं है। वो ना जाने किसको किस तरह से कहता, लेकिन जब हम परमात्मा स्वरूप मानते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा मानते हैं, वो स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, स्वेच्छा से अंतर्ध्यान होते हैं। लीला हेतु मनुष्य शरीर धारण कर अनेक जीवात्माओं के कल्याण हेतु तब तब प्रभु धरी विविध शरीर। विद्वित शरीर में ईश्वरत्व प्रकट होता है। अरे हम पत्थर को भाव से प्रेम से पूजते हैं तो उसमें भी देवत्व की प्रतीति होने लगती है। तो क्या सद्गुरुदेव भगवान में वो नहीं है संभवित हकीकत? ऐसे ही एक बार 1962 में जब बम्बई में श्रीमद् भागवत कथा हम लोग बम्बई गए थे, वहाँ से पंढरपुर गुरुदेव पधारे। 5-7 गाड़ियाँ, कुछ गुरु भाई बहन साथ में थे। तो हमारे गुरु भाई दादर में रहते हैं, त्रिभुवन भाई कॉन्ट्रैक्टर तब रहते थे, अब शायद मकान बदल दिया हो, मुझे नहीं मालूम है। और अभी तो वो नहीं है, उनके बेटे हैं, परिवार है उनका। वो हमेशा नियमित गुरुदेव के चरणों में सेवा में नेत्रयज्ञ में आते हैं। तो उनसे पास में बैठे थे तो गुरुदेव का, त्रिभुवन भाई तुम चल रहे हो क्या पंढरपुर? बोले नहीं बापू, मैं तो अभी गया था 1 महीने पहले। तो बोले अच्छा, फिर पंढरपुर गए, वहाँ से आनंदी गए थे? बोले हाँ। बोले आनंदी में ज्ञानेश्वर जी की समाधि के दर्शन किए?
बोले हाँ गुरुदेव, दर्शन तो किए, लेकिन मुझे ये सब बात श्रद्धा नहीं, मानने में नहीं आती है। बोले क्या? बोले ऐसी ऐसी कथाएं मिलती हैं, सुनने को मिलता है कि ज्ञानेश्वर जी बचपन से ही परम ज्ञानी, 3 भाई 1 बहन, और उनकी बहन ऐसे चांगदेव को पत्र का उत्तर देती हैं, और चांगदेव मिलने के लिए आने वाले अहंकार ज्ञानी है ना, तो वो बाघ की सवारी करके आ रहे हैं। तो इधर ज्ञानेश्वर जी ध्यान में देख लिए, इतने महान संत मिलने आ रहे हैं। तीनों भाई और बहन को बिठा लिए, आ जाओ जल्दी बैठो, हम इतने बड़े संत का सम्मान करने आगे बढ़े। अपने घर के आगे मिट्टी का चबूतरा पर बैठ गए और चबूतरे से बोले चलो भाई चलो जल्दी, हम उनकी अगवानी करने जाएं। तो बोले ऐसे जड़ चबूतरा चल सकता है क्या? तब गुरुदेव का देखो त्रिभुवन भाई, ऐसी शंका कभी मत करना। ज्ञानेश्वर जी का जीवन मेरे सामने बीता हुआ है। अब ज्ञानेश्वर जी का इतिहास ले, मैंने तो नहीं पढ़ा, ये उनकी जीवनी, उनका चरित्र मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि वो तो 700 साल पहले। अब सद्गुरुदेव भगवान की उम्र का कौन हिसाब लगा सकता है, कौन गिनती कर सकता है। और हम छोटे थे तब तो पिताजी ने हमको ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंद, तब तो इंग्लिश में थी, अब तो सभी भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन मिलता है। तो जो जो उसमें लिखा हुआ है वो कुछ कुछ प्रसंग के अनुकूल सद्गुरुदेव भगवान श्रीमुख से भी बोल गए। योगानंद जी के गुरुदेव युक्तेश्वर जी के गुरुदेव लहरी महाशय के गुरुदेव महाअवतार बाबा जी। तो सद्गुरुदेव भगवान एक आध बार कभी बोल गए थे कि लहरी मेरा शिष्य था, उसको सोने का महल देखने की इच्छा हुई, तब हिमालय में उसको बताया था। और वो किताब पढ़कर मद्रास के रहने वाले हमारे गुरु भाई बेचर भाई भट्ट, वो इस किताब को पढ़कर हिमालय में महाअवतारी बाबा जी को ढूंढने गए थे। और उसी दिनों में सद्गुरुदेव भगवान, जब चाइना वॉर चल रही थी, हम लोगों को करीब हम 70 लोग साथ में थे, गुरु भाई बहन, तो वहाँ गए थे। अब आमने सामने तो एक बार चट्टी में हो गए। परंपरा ऐसे पहले केदारनाथ जाते हैं, बाद में बद्रीनाथ, लेकिन गुरुदेव को तो ये चाइना बॉर्डर बद्रीनाथ के पीछे, तो देश के हित तो भी पहुंचना होगा, काम करना होगा, हम क्या समझ पाए उनको। तो पहले बद्रीनाथ गए, हम बद्रीनाथ से लौट के केदार जा रहे थे। वो लोग 20 जने का ग्रुप केदार से बद्रीनाथ जा रहे थे। उसमें हमारे राजकोट के गुरु भाई भगवान जी भाई कोटक, उनको एक चट्टी पर मिल गए, गुजराती जानकर परस्पर बात करी कि आप कहाँ जा रहे हो। वो बोले हम बद्रीनाथ, हम बोले हम केदारनाथ। बोले उल्टी यात्रा कैसे कर रहे हो? भगवान जी भाई को ये सब महाअवतारी बाबा जी की बात मालूम नहीं थी। उन्होंने कहा हमारे गुरुदेव जैसे कहे हम करते हैं, हम बद्रीनाथ पहले गए। तो बोले ये बताओ कि मैं केदारनाथ वगैरह जाके आया तो मेरे को यात्रा में इतनी रुचि नहीं, मैं तो महाअवतारी बाबा जी को ढूंढने गया था। मैं उनको पुकार रहा था, ना खाए पिए, रोते पुकारते, बाबा जी दर्शन दो दर्शन दो। उन्होंने पढ़ा था महाअवतारी बाबा जी आज भी हिमालय में विराजित है, वर्ड साइकिल चलता रहेगा तब तक वो है, ऐसी बातें उन्होंने पढ़ी हो। तो नर्वस हो गए थे। मुझे तो केदारनाथ की यात्रा में कहीं बाबा जी के दर्शन न हुए। आप लोग बद्रीनाथ से लौट रहे हो तो बताओ ना, वहाँ कोई महाअवतारी बाबा जी के दर्शन आपको हुए? अब ये हमारे गुरु भाई बोले नहीं, हम उनको तो किसी को नहीं जानते हैं, हमारे गुरुदेव समर्थ है, आपको दर्शन करना, आ जाओ। बोले नहीं, मुझे और किसी के पास नहीं जाना है। तो आमने सामने होते हुए भी नहीं मिल पाए। वो बद्रीनाथ से लौटे हरिद्वार, हम लोग हरिद्वार पहुँचे तो हमको लेने के लिए जयपुर से पिताजी वगैरह भाई वगैरह आ गए थे। मैं और हमारी माँ गए थे यात्रा में। तो वो सब एक ही धर्मशाला में, वो बेचर भाई वगैरह हमारे पिताजी समान उम्र के,
पिताजी गुरुदेव की बातें करते रहते, लेकिन उनको निराशा हो गई थी महाअवतारी बाबा जी के दर्शन न होने से, तो कुछ रुचि, कुछ ध्यान से उसमें रस नहीं ले रहे थे। लेकिन गुजरात भवन में गुरुदेव पधारने वाले, वहाँ हमारे भाई बैठ के राह देख रहे थे गुरुदेव की। हम लोग गुरुदेव के साथ लौटने वाले थे। अब वहाँ ये बेचर भाई के भाई भी भोजन वगैरह करने आए थे, और वो किसी से कह रहे थे, मैं तो इस बातों में विश्वास नहीं करता, मेरा भाई माँ अवतारी बाबा जी के पीछे पागल होके रोया धोया, खाया न पिया। अब उसको बिल्कुल निराश हो गया और बोले कहीं दर्शन नहीं हुए, यात्रा का भी लाभ नहीं लिया। वो हमारे भाई ने सुना, क्योंकि हमारे घर में सबको बचपन से पिताजी ने बताया था, तो मालूम थी ये बात। पास में गए, बोले कौन से महाअवतारी बाबा जी की बात कर रहे हो, योगानंद जी वाले? बोले तुम छोटे बच्चे क्या जानो? बोले नहीं, हमें मालूम है, बताओ। तो उनको मालूम था कि पिताजी को एक ही धर्मशाला में साथ थे, तो वो इनका बेटा है। जाके पिताजी से पूछा, बात करी, पिताजी बोले हमारे लिए तो यही महाअवतारी बाबा जी है, आपकी श्रद्धा हो, मानो न मानो। राजी राजी हो गए, बोले कब आएंगे? बोले हो सकता है आज ही शाम को आ जाए। शाम को हम गुरुदेव के साथ पहुँचे हरिद्वार, और बेचर वह हमारे पिताजी के साथ दर्शन हेतु आए। प्रथम दर्शन, दंडवत प्रणाम, चरणों में गिर गए, रोंटे उनके खड़े, आँखों में आंसू बहने लगे। गुरुदेव के चरण पकड़े, बाबा जी आप मुझे मत छोड़ना, मुझे मंत्र दीक्षा दे दो, आप ही मेरे महाअवतारी बाबा जी। तुरंत गुरुदेव ने कहा कल सुबह आ जाना। फिर वचन लिया मेरे यहाँ मद्रास में आना। अब वहाँ से गुरुदेव गंगोत्री जमुनोत्री भी पधारे, और गंगोत्री का जल रामेश्वर चढ़ाने के लिए दिवाली के करीब अगल बगल गुरुदेव दक्षिण में पधारे रामेश्वर। तब हमारे पिताजी भी वहाँ गए, माँ पिताजी, मैं नहीं गई थी। तो बेचर भाई ने सोचा कि आपने निमित्त बने गुरुदेव को दर्शन कराने में, आप भी हमारे यहाँ आना, तो उनके यहाँ गए थे। अब बेचर भाई ने वचन लिया था कि मेरे घर 3 दिन रुकना, जब आओ मेरे घर आना और 3 दिन रुकना। गुरुदेव तो प्रेम भाव के भूखे हैं, बोले ठीक देखेंगे। तब अब वहाँ पहुँचे, सब उतावले हो रहे थे, गुरुदेव यहाँ से जल्दी चले। बेचर भाई के घर गए, उनका भाव स्वीकार किया, भोजन लिया, और 3 दिन का जो वचन दिया था, गाड़ी में कुछ खराबी हो गई। बाय रोड सफ़र करते थे ज़्यादातर, तो बोले गाड़ी यहाँ मद्रास तो बड़ा शहर है, दिखा दो गैरेज में, आगे चल के कहीं ठीक होना हो। ड्राइवर को बोले गाड़ी लेके जाओ, बता दो, ठीक करा के लाओ, फिर निकलते हैं। और गैरेज में से वापस लौटे, बोले 3 दिन लगेंगे, गाड़ी में ज़्यादा काम कराना पड़ेगा। ये तो गुरुदेव की इच्छा थी। ऐसे अनेक प्रकार की बातें। और फिर अभी बेचर भाई नहीं, उनके बेटे किशोर भाई भट्ट, वो नेत्रयज्ञ में भी आते जाते। तो इस कहने का मतलब कि सद्गुरुदेव भगवान की उम्र के बारे में मालूम नहीं है, अपनी अपनी श्रद्धा और अपना अपना भाव का विषय। तो ऐसे समर्थ सद्गुरुदेव भगवान न मिलते तो आज हम उजरे होते क्या? आज क्या हमारे सभी संस्था की गुरु भाई बहनों की क्या वाह, क्या आनंद उत्सव, और क्या सब सुखी सुख के अनुभव कर रहे। आज देखिए सब धाम चमक रहे हैं। राजकोट में इतना आनंद हो रहा है, वहाँ भी गुरुदेव के शिष्य हैं, आश्रम में। चित्रकूट चमक रहा है, चित्रकूट तो दिन प्रतिदिन, आनंदपुर में ही अपने ढंग से, सब जगह जो कुछ हो रहा है वाह वाह और आनंद, उसके पीछे सद्गुरुदेव भगवान है। धन्य घड़ी जब होई सत्संगा, धन्य जन्म दीज भक्ति अभंगा। जीवन की वो क्षण धन्य है जो हमें संत मिल गए, उनका सत्संग मिल गया, उनका सानिध्य मिल गया, वही सच्चा जीवन है। वरना सब जी रहे मेरे पास, लेकिन हम जीव है। महाराजा दशरथ जी के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, इतनी महान भूमिका, साक्षात ब्रह्म जिनके यहाँ प्रकट हुए।
लेकिन हमारे लिए मानस जी में चिंतन करें चौपाइयों का तो ऐसा लगता है कि हम सावधान रहें, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चौपाइयों के माध्यम से हमें देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि जब हमें ज़रूरत है, दुख में है, एक बार भूपति मन माही भई ग्लानी, ग्लानी है, दुख है, तो दौड़े दौड़े कहाँ गए? गुरुगृह। जब हमें दुख आए तो हम दौड़े दौड़े अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, और काम बन जाए फिर धीरे 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 हम गुरुदेव की महिमा जैसे कम होती गई। दर्शक जी ने तो किस भाव से किया मुझे नहीं मालूम, पर हमारे लिए, हम साधारण जीव हैं, हमारे लिए ऐसा न होना चाहिए। सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। तब चार चार पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, आनंद चारों ओर छाया हुआ है, और जैसे ही भय प्रगट कृपाला दीन दयाला भगवान का प्रागट्य हुआ, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो दशरथ जी स्वयं गुरुगृह दौड़ते हुए कहने क्यों नहीं गए कि हे गुरुदेव, धन्य हो गए, हम कृतज्ञ हैं आपके लिए, हम धन्य धन्य हो गए, आपकी कृपा से मेरे यहाँ साक्षात ब्रह्म प्रकट हुए। जिनका नाम जपने मात्र से, सुनने मात्र से जीव मात्र का शुभ होता है, वो अखिल ब्रह्मांड नायक मेरे घर प्रकट हुए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृहावा प्रभु सोई। इतना आनंद है तो खुद को दौड़ के जाना चाहिए हमारे लिए। हाँ, लेकिन दशरथ जी स्वयं नहीं गए, गुरु वशिष्ठ का गए हंकारा। अब साथ में नाम भी लगा दिया। वैसे अधिकतर अपनी संस्कृति में अपने पूजनीय, अपने रक्षक, उनका नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा कहते हैं। हमारे सद्गुरुदेव भगवान भी अपने गुरुदेव का नाम नहीं लेते थे, मेरे श्री चरण, मेरे पतित पावन, ऐसे ही कहते थे। तो अब यहाँ पहले गुरुगृह गए तुरंत महिपाला, वहाँ नाम नहीं बोले, और अब गुरु वशिष्ठ कहाँ गए अहंकारा। बुलाने वाले को भेजे कि जाओ गुरुदेव को खबर दो, वशिष्ठ जी को बुलाओ। हाँ? गुरुदेव तो दया के सागर, करुणा के सागर और ब्रह्म के दर्शन है तो आए। गुरु वशिष्ठ का गए हकारा, अकेले नहीं आए, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। संत सरल चित, वो तो सरल है, ठीक है, मेरे यजमान राजा जी नहीं आए तो बुलावा तो भेजा। हाँ, ब्राह्मणों को लेकर पहुंच गए। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है कि हमें खुद को जाना चाहिए? आज कई जगह हम ऐसी गलती करते हैं। हमारे गुरुदेव, हमें जिनके प्रति श्रद्धा है, आजकल ये ज़माना आ गया ना कि गुरुजन लौकिक पढ़ाई के लिए भी घर पर पढ़ाने आते हैं, इसलिए फिर टीचर के प्रति, गुरुजनों के प्रति वो रिस्पेक्ट नहीं रहता है, सामने भी बोल देते हैं, क्योंकि वो सामने से पढ़ाने के लिए आ रहे हैं ना। पहले भगवान श्री राम जी, श्री कृष्ण जी चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ प्रकट हुए, नंद बाबा के यहाँ क्या खामी थी, लेकिन गुरुगृह गए पढ़न रघुराई। गुरुदेव नहीं तो राजमहल में, दशरथ जी के राजमहल पढ़ाने कहते जा सकते वशिष्ठ जी, लेकिन नहीं, चारों राजकुमार और जो भी कार्य संपन्न होता है गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में। भय कुमार समय से भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। एक एक संस्कार श्री गुरुदेव की हाजिरी में। नामकरण संस्कार, कछुक दिवस बीते भांति, जात न जाने दिनरु राति, नामकरण कर अवसर जानी। अब नाम रखने का समय आया, गुरु बुलाए पठिए मुनि ज्ञानी।
अब गुरुदेव को बुलाने के लिए ज्ञानी मुनियों को भेजा। देखिए अब सारी बात बदल गई। एक एक प्रसंग में महाराजा दशरथ जी नहीं जा रहे हैं, फिर भले आंगन में आने पे उनकी पूजा वगैरह करते हैं। विश्वामित्र जी पहले बार आए हैं भगवान श्री राम जी की, लखन जी की मांग करने के लिए। तो मुनि आगमन सुना रघुनाथा, तो द्वार सीताराम। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। महाराजा दशरथ जी ने सुना कि विश्वामित्र जी मिलने आ रहे हैं, तो ब्राह्मणों को साथ लेकर सामने मिलने गए थे। अब वशिष्ठ जी एक एक प्रसंग में आ रहे हैं, तो ना उठकर सामने लेने जा रहे हैं, ना मिलने जा रहे हैं। ये ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं दिया। और ना बुलाने जा रहे हैं, दास दासियों नौकरों को, ऋषि मुनियों को और किसी को भेज देते। ये हमारा दर्शन, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो ब्रह्म के पिता ना जाने किस कारण ऐसा करते हो। और उसमें भी उससे आगे देखें, भगवान श्री राम जी कुछ कुछ बातें, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, तो कुछ खामी लगे भी, आखिर तो जीव है दशरथ जी, तो फिर हो सकता है गलती। अब अनजाने में भी तो बाण मार दिया था ना, भले ना ब्रह्म के पिता है, तो अनजाने में भी श्रवण के माता पिता को बाण मार दिया। अब भगवान वन में पधारते हैं, लखन जी को समझाते हैं, तो क्या कहते हैं? सुनो भैया, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन रूप अवश्य नरक अधिकारी। दो भाई ननियाल है, मैं जा रहा हूँ वन में, पिताजी अस्वस्थ है, प्रजा दुखी है, आप यहाँ रहो और प्रजा को सुख दुख देखो, पालन लालन पालन करो, क्योंकि प्रजा दुखी होगी वो राजा तो सद्गति नहीं पा सकता। अब ऐसे जब प्रजा प्रेमी भगवान श्री राम जी ध्यान रखते हैं, तो फिर महाराजा दशरथ जी ने, देखिए ये सब काम क्रोध लोभ के आदि मुनि विज्ञान निदान मह करे निमिषम क्षोभ। तो दशरथ जी लीला दर्शन तो यही मिलता है ना, कैकेयी माँ के प्रति अधिक आकर्षित थे। कैकेयी माँ रूठ गई, नाराज हो गई, तो देखिए उनकी दशा क्या है कि हे तुरानी रिसानी परसतपानी पति निवारी, मानव सरोष भुवंग भामिनी विषम भांति निहारी, दौवास नारस ना दशनवर मर्म ठाहरु देखई, तुलसी नृपति भवितव्यतावश काम कौतुक लेखे। अब इतना भाव मगन हो के कैकेयी माँ के आधीन हो के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जिनके बेटे हैं, आज इतनी उम्र में महाराजा दशरथ जी एक बार नहीं बार बार कह रहा हूँ। अब इतनी उम्र, चौथी अवस्था में तो 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। अब वो कुमार अवस्था में जनेऊ दिया, बड़े हो गए, ज्ञान प्राप्त कर लिया, और फिर वन में भी चले गए, वहाँ धनुष भंग किया, जानकी जी का पाणी ग्रहण भी हो चुका, 4 पुत्र वधुएं घर में आ गई। और जब दशरथ जी की उम्र कितनी होगी, लेकिन बार बार कह रहा हूँ, सुमुखी सुलोचनी पिक बहनी कारण मोहि सुनाओ, गजगामिनी निज। ये तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन उससे आगे अनहित तोर प्रिया के किन्ना, तुम्हारा अहित कौन कर सकता है? हे प्रिया मुझे बताओ। अनहित तोर प्रिया के किन्ना, के ही दुई शर्च यम चलिन। कौन 2 सिर वाला है जो यमपुरी में जाना चाहता है? कहो कहीं रंग कहीं करो नरेशु, कहो कहीं नृप ही निकारो देशु। तुम बताओ, तुम कहो किस राजा को मैं रास्ते पे भटकता कर दूं, और किस रंग को, गरीब को तुम कहो तो मैं राजा बना दूं। कहा कीट बपुरे नर नारी, मैं इतना समर्थ हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ, राजा को रंग और रंग को राजा। कही दुई शर्चे हम चले, कही कही नृपई करो नरेशु, कही कही नृपई निकारो देशु, सको तोर अरि अमर हूँ मारी। तुम्हारी साथ कोई तुम्हारा दिल दुखाए, कुछ विरोध करे, तो मैं इंद्र को भी मार सकता हूँ। तो काह कीट बपुरे नर नारी,
तो ये अवधवासी तो नर नारी मेरे लिए क्या गिनती में, ये तो कीड़े मकोड़े हैं। अब राम जी क्या कहते हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। प्रजा को इतना प्यार करते हैं। और महाराजा दशरथ जी का ये दर्शन में मिला कि कई कई माँ के अधीन होके अपनी प्रजा के नर नारी को कीड़ा मकोड़ा मान रहे। काह कीट बपुरे नरना बापड़े, ये तो साधारण जीव है, हाँ? ये तो सब कीट है। मेरे भाई बहन, ये सब हमारे लिए है। हमारी यही दशा है कि हम कैसे अधीन हो जाते। तो भगवान श्री राम जी ऐसे प्रजा को ऐसे कहते हैं क्या कि प्रजाजन सब कीड़े मकोड़े हैं? और जब वन में जा रहे हैं तो महाराजा दशरथ जी ने पूछा, बेटा राम, मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने सुना है करे जो कर्म पाओ फल सोई, निगम नेत्यस कह सब कोई। मैंने सुना है कि वेद पुराण भी ऐसे कहते हैं, जो जैसा करता है वैसा भोगना पड़ता है, कर्म का सिद्धांत। पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है, और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। अब भगवान श्री राम जी ने कुछ उत्तर दिया क्या पिता? नहीं तो पूछा है ना कि मेरा क्या अपराध है बताओ, ये तो दूसरा कोई अपराध कर रहा है, मुझे फल मिल रहा है। अब भगवान कह सकते हैं इस हालत में अपने पिता को, मानव लीला पिता पुत्र का संबंध, पुत्र जानते हुए भी कभी पिता के सामने ऐसे क्या आपका अपराध है ये नहीं, दुख में नहीं बोल सकते, बता नहीं सकते, सामने कह नहीं सकते, ये मर्यादा। नहीं तो कह देते कि याद करो, श्रवण को बाण लग गया भले अनजाने में, उसी का आज फल आने जा रहा है, कह देते। नहीं, कुछ भी जवाब नहीं दिया। और इसी प्रकार से जब 7वें 8वें दोहे में अयोध्या कांड में जब राज्याभिषेक करने की बात हुई, गुरुदेव से बात बताई और गुरुदेव के सामने जाके सब गिड़गिड़ा कर कह दिया कि मैं राज देना चाहता हूँ। अब पुनि न सोच तनु रहो कि जाऊँ, जे ही न होए पाछे पछताऊँ। राम मुझे जितना प्यारा उतना सबको प्यारा है। मेरे तो कोई दुश्मन भी हैं, लेकिन राम के तो कोई दुश्मन भी नहीं, सभी चाहक। अब राम सब प्रकार से योग्य है, मैं अपने पुत्र को राज देना चाहता हूँ। तब गुरुदेव ने क्या कहा, राजन आपने बहुत अच्छा विचार किया है। आपका बेटा राम कौन है, पहले तो ब्रह्मत्व की पहचान करा रहे। ये साधारण नहीं है, ये जग मंगल हेतु स्वयं परमात्मा प्रकट हुए। और इनके लिए क्या मैं मुहूर्त बताऊं? जब जिस समय राम राजगादी पर बैठ जाए, स्वीकार करे, वही सुंदर मुहूर्त है। मेरे भाई बहन, सद्गुरुदेव सावधान करते, इशारा करते हैं, बता देते हैं, हम उस बात को पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, हमें ख्याल नहीं आता। और बाद में जब सब तैयारी होने लगी राज्याभिषेक की, कल प्रातः तो राजगद्दी देने वाले हैं, तब महाराजा दशरथ जी ने अपने गुरुदेव के साथ कैसा जो बातें हुई, वो कैसी बात है। सद्गुरुदेव भगवान महाराजा दशरथ जी को वशिष्ठ जी ब्रह्म का परिचय सुन नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरनि न जाई, भयऊ तुम्हार तनय सोय स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। ये साधारण नहीं है, इनको पहचानो, इनके लिए मुहूर्त क्या देखना। बेगी विलंबन करिय नृप, साजिए सबई समाज, सुदिन सुमंगल होई तब राम होय युवराज। यदि राम राज्य कराना है, जल्दी करो, देर मत करो। कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई समय देखने की आवश्यकता नहीं है। राम जिस समय राजगद्दी पर विराज जाए, वो ही सही समय मुहूर्त है। बेगी विलंबनम, ये बेगी शब्द मारवाड़ी है।
सभी प्रकार की भाषा भरी हुई है ना। बेगी विलंबन, जल्दी करो, देर मत करो। मेरे भाई बहन, आज जो ना समझी से भगवान श्री राम जी का अयोध्या धाम में जो गृह प्रवेश, भगवान का महल, राम जी के लिए सुंदर मंदिर बन रहा है और प्रवेश करेंगे हमारे राघव जी, हमारे प्यारे राम। उनके लिए भी ऐसी तर्क वितर्क विडंबना खड़ी करते हैं, ये समय नहीं है अच्छा, ये मुहूर्त अच्छा नहीं है, ये गलत समय पे कर रहे हो। उनको मानस जी का थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। तो ये और अभ्यास किया होता तो ये सब नहीं करते, स्वार्थवशात उनको सही बातें दिखती नहीं, स्वार्थ में अंधे। आज आँखों का ऑपरेशन होता है, उनको मोतियाबिंद आ जाए, ये सत्संग है, वो हमारी भीतरी आँखों का ऑपरेशन है। बाह्य चक्षु से अंधे हैं तो चलो नेत्र ऑपरेशन करा लो, लेकिन अंतर चक्षु से आज हम सोचते हैं कि भाई सब देखते वालों का तो इतना ज़्यादा एक्सीडेंट होता है और अंधे का इतना एक्सीडेंट नहीं होता। बाह्यता से हम देखते, हमको दिखाई देता है, लेकिन कोई मोहांध है, कोई क्रोधांध है, कोई कामांध है, कोई लोभांध है, स्वार्थ में अंध है। काम क्रोध लोभ आदि प्रबल शत्रु इसमें अंधे होकर हम शास्त्रों की बातें परब्रह्म परमात्मा के हेतु अनसंट बोले करें, हम ही गुनहगार बनते हैं, हम अपराधी बनते हैं। ऐसी बातों में वातुल भूत विवशमत वारे, तेने बोले वचन विचारे, तिनकर कहा करिए नहीं काना। जो भूत प्रेत पिशाच जिनकी बुद्धि पकड़ी गई, ग्रहित हुए, उनकी बातें नहीं सुनना, कहते रहते हैं, बोलते रहते। बेगी विलंब न करिए नृप, संत समाज सद्गुरुजन कहते अरे भाई राम जी को प्रवेश कराना है ना तो देर मत करो, जल्दी करो, कल करते हो तो आज कर दो। बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सवे समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई उर। वही सही दिन है, वही सही मुहूर्त है, वही सुंदर ग्रह है। लेकिन फिर भी महाराजा दशरथ जी ने थोड़ा विलंब करने गए। अब गुरु आज्ञा हो गई, फिर औरों का मत लेने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन पंच मत लेने गए और अपनी आर्य संस्कृति में जो वोट लिए जाते हैं उसमें भी ये लोकतंत्र तो है, पर लोक मत लिया जाता है तो पहले साधु मत लिया जाता है। करब साधु मत लोक मत नृपनय निगम निचोरी। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी चित्रकूट के जंगल में जाकर भगवान श्री राम जी को कहते हैं, हे राम, जो निर्णय लेना है आप लोकमत और साधु मत देखकर निर्णय ले लीजिए। तो साधु मत भी लिया जाता था। अब साधु मत गुरुदेव ने तो कह दिया, लेकिन राज्यसभा में पधारे दशरथ जी और सबको मंत्रीगणों को बुलाया। जो पांचई मत लागे नीका, करऊँ हरखिए रामई टीका। पंच का मत क्या है? आप लोग यदि राजी होकर कहो तो मैं मेरे राम को राज तिलक करना चाहता हूँ। और मंत्रीगण प्रजाजन भी बहुत राजी है। गुरुदेव कहते थे कि ये चुनाव थोड़ी है, भराव है। प्रचार होता, हमको वोट दो, हमको वोट दो। बोले नहीं, ऐसे काम करो कि प्रजा सामने से कहे हमको ये चाहिए, ये व्यक्ति राजगद्दी के लिए चाहिए, हम इनको चुनना चाहते। ऐसा आपका काम होना चाहिए। तो आज वातावरण ऐसा दिखाई दे रहा है। आज सब मिलके कहते हैं नहीं, हमको यही व्यक्ति आगे के लिए चाहिए, शासक के रूप में हमें यही चाहिए। जो पांचई मत लागे नीका, करऊँ हरखिए रामे टीका।
हे महाराजा, हम नहीं चाहते आपकी आयुष जल्दी पूरी हो जाए। ज्यों जगतपति वर्ष करो रे, जगमंगल भल काज बिचारा, बेगी नाथन लाए बर। आप करोड़ों साल के हो जाओ, दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, लेकिन जगत का हित होने वाला कार्य सोचा है, विचार किया है। तो मंत्रीगण ने भी कहा कि देर मत करो, जग मंगल बल काज विचार, जिसमें राष्ट्र का हित हो, सबका भला हो, प्रजा राजी हो, विश्व का कल्याण की सद्भावना हो, उस कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। राम राज्य, भगवान श्री राम जी की स्थापना जीव मात्र का हित करने वाले हैं, कल्याण करने वाली है। तो ऐसे दिव्य प्रसंग में, मंगल प्रसंग में विलंब क्यों? जग मंगल भल काज बिचारा, बेगी नाथन लाई बारा। तो हमारे भले बहुत ही छोटे हैं, हम कभी, हमारी कोई औकात नहीं, हैसियत नहीं, लेकिन एक भारत के नागरिक के हिसाब से हम भी अपना भाव व्यक्त करते हैं कि हे सत्ताधीशो, जग मंगल कार्य हो, उसमें बाधक मत बनो, जितना हो सके जल्दी से उस कार्य को संपन्न करो, कराओ, सहयोग करो। क्यों? सबका हित होगा, आपका भी हित होगा। चले मेरे भाई बहन, आगे धाम धूम से तैयारियां हो रही है। माताओं को अभी खबर भी नहीं है, महारानियों के महल दूर है। महाराजा दशरथ जी शाम को राजकार्य से निवृत्त राजमहल में पधारे, माताओं को बुलाकर कहा, सारे समाचार दिए, राजी राजी हो गई। माँ कौशल्या जी अपने कुल देवी देवता की पूजा कर रही, सुमित्रा अम्बा चौक वगैरह भरने लगी। कई माँ को खबर नहीं थी, कौशल्या माँ को खबर मिली। दास दासियों ने जिसने भी कहा, माँ ने उनको बधाई दी और सुमित्रा माँ ने भी, लेकिन कई माँ को खबर क्यों नहीं मिली? एक एक के महल विशाल, अलग अलग महारानियों माताओं के महल, कई माँ के पास कोई कहने नहीं गया। क्यों? ऐसा भाव मिलता है, दशरथ जी ने मना किया था। कई के पास तुम लोग कोई नहीं जाना। वो रात दिन मुझे कहती रहती, मेरे राम को जल्दी से जल्दी राज तिलक करो, मैं चाहती हूँ मेरा राम राजा बन जाए। तो उसके मन की इच्छा आज वो पूरी होने जा रही है। ऐसे शुभ मंगल समाचार उनकी इच्छा के अनुकूल मैं स्वयं अपने मुख से उसको सुनाऊंगा, इसलिए कोई नहीं गया। और यही सारा कारण, कभी कभी अच्छा करने हेतु भी हम कुछ सोचते हैं ना, तो सामने गलत समझ से परिणाम गलत आ जाता है। भाव बुरा नहीं होता, दशरथ जी का भाव बुरा थोड़ी है कि कई माँ को पता न चले, कई माँ को इस आनंद उत्सव में सम्मिलित न करें, लेकिन वो चाहते थे मैं अपने मुख से खबर दूंगा। और ऐसा घटना घटी भी है। और फिर वो गए हैं सांझ समय सानंद नृप गयऊँ कह के गे, गवन निष्ठुरता निठुर की जनुदरी देव सने। राजीर सानंद, सानंद शब्द एक ही बारी है मानस जी में। और एक समय सब सहित समाजा, वो एक समय भी एक ही बारी शब्द। कुछ तो प्रसंग खास है जो कभी एक बार है। तो सानंद राजी होते, आनंदित होकर कई माँ को समाचार देने गए। लेकिन मंथरा ने कहा, पूरी दुनिया में, पूरे राज्य में, नगरी में सबको मालूम है और आप अभी तक अनजान हैं। और फिर तो कहीं झूठ फूर बात बनाई, सच्ची झूठी स्त्रिया चरित्र करना था। भयू 5 दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधी मोईसन आजू। 15 दिन से तैयारी चल रही है, फिर भी आपको मालूम नहीं, नगरी सजाई जा रही है, सबको मालूम है, हाँ? और आपको मालूम नहीं। बहुत ही ऐशो आराम आपको प्रिय है, आप मानती हो कि राजा आपके अधीन है। नहीं, बड़े चतुर है, कौशल्या जी ने समय देखकर अपने बस में कर लिया। देखो क्या सिखाते। तो कई माँ को खबर नहीं थी, लेकिन इसलिए खबर नहीं थी और मंथरा ने वो बात को पकड़ ली।
ऐसे ही तो विरोधाभासी क्लेश वगैरह होता है और ब्रेन वॉश होता है, तब ऐसी उल्टी सीधी बात। इसीलिए सद्गुरुदेव ऐसी कोई व्यक्ति किसी का ब्रेन वॉश करे और लड़ाई झगड़ा करा तो गुरुदेव ऐसे सावधान कराते थे कि ऐसी व्यक्ति से सावधान रहना, क्योंकि हम फिर मान लेते हैं और हमारा दिमाग भी खराब हो जाता, इधर की उधर उधर की इधर। मंत्र जैसी प्रवृत्ति ऐसी व्यक्ति से गुरुदेव हमको सावधान करते हैं। अब सब तैयारियां हो रही है, अब कौशल्या माँ अपने कुल देवी देवता की पूजा कर रही है। क्या मांग रही है? कभी भी ईश्वरत्व से, देवी देवताओं से कुछ मांगो नहीं और मांगे बिना न रहा जाए। आगे भी मैं कह चुकी, केवल कृपा दृष्टि। और यदि फिर मांगना है तो माँ कौशल्या जी हमें सिखाती है क्या कैसे मांगना। जेहि विधि हो ये राम कल्याण, देहु दया करी सो वरदाना। ब्रह्म की माँ है ना। मुझे मालूम नहीं है मेरे पुत्र का कल्याण किस में है, हाँ? मेरे राम का हित हो, मेरे राम का कल्याण हो, वैसा आप कीजिए। जेहि विधि होय राम कल्याण। हमें नहीं मालूम कि हमारा हित किस में है। गुरुदेव के पास भी हम यही कहे, गुरुदेव हम आपके, आप जानो, आप वही करेंगे, हमारा हित नहीं करेंगे। आप परम हितेशी, हेतु रहित जुग 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 उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने यही परमार्थ नाही। तो हे कारण रहित हित करने वाले तो गुरुदेव है, संत है, भगवान है। तो उनसे क्या मांगना। तो कौशल्या अम्बा कहती जेहि विधि होए राम कल्याण। हम भी समर्पित होके कहे हे गुरुदेव हमें नहीं मालूम, हम तो कच्ची बुद्धि है, बालक है, नई अक्कल है। जिसमें हमारा हित हो वो ही आप करें, और वो ही करते हैं। चाहे हम कितना ही रोए धोए, कितना ही दुखी हो, यद्यपि प्रथम दुख पावहीं, रोवहीं बाल अधीर, व्याधि नाशहित जननी गणहीन सो शिशु पीर। यदि बालक को कोई पीड़ा व्याधि हुई है, उससे सहन नहीं हो रहा है, रो रहा है, बहुत ही चिल्ला रहा है, बहुत बड़ा फोड़ा है या कुछ तकलीफ़ है, तो वो ज़बरदस्ती समझा बुझा के, लाड प्यार डांट के कैसे भी हॉस्पिटल ले जाती है और डॉक्टर के पास चीरा लगवाती है, उसके अंग का ऑपरेशन करवाती। क्या माँ कठोर है? अपने बालक का हित चाहती है, लेकिन उसको विरुज बनाने के लिए, निरोगी बनाने के लिए इतना ऑपरेशन कराते। वैसे सद्गुरुदेव माँ है, अलौकिक जननी है। तो कई बार हमें नहीं समझ, हम रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं घटी है, नई अक्कल है, हाँ? और जीव है। लेकिन नारद जी से साथ भगवान ने क्या किया? नारद जी ने भी तो यही मांगा था, जय विधि नाथ होई त मोरा, करो सो बेगी दास मैं तोरा। मैं आपका दास हूँ प्रभु, मेरा ही तो वैसा कर दीजिए। देखिए वैसे तो विश्व मोहिनी में मन पर मोहित हो गया था, फिर भी आखिर भगवान के भक्त है तो भगवान से कहा मेरा हित हो ऐसा करिए। अब भगवान ने क्या कहा? हित नहीं करूँगा, जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहि तुम्हार। हित नहीं, तुम मेरे हो नारद जी, तुम्हारा परम हित होगा वो मैं करूँगा। लेकिन नारद जी नहीं समझ पाए ना। अब नारद जी जैसे विभूति भगवान की गूढ़ वाणी को माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। तो मेरे भाई बहन हम तो बहुत साधारण है। सद्गुरुदेव भगवान हमको जो कहे वो हम न समझ पाए और हम दुखी हो जाए। फिरत सदा माया के प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। जीव मात्र माया के चक्कर में बंधा हुआ है। जय बांध्यो सोई छोरे, जिन्होंने इस माया के बंधन में बांधा वही परमात्मा हमें इस बंधन से छुड़ा सकते हैं, वरना हमारे बस की बात तो नहीं है।
लेकिन उनके कहे अनुसार भले कहते हैं ना कि भाई भक्ति पथ है वो बिल्ली के मार्जार न्याय है, बिल्ली का बच्चा, क्योंकि हम कुछ जानते नहीं हैं, हमारे में कोई औकात नहीं, तो क्या करना। जैसे बिल्ली का बच्चा असहाय जन्मते ही बहुत दीन भाव से म्याऊं म्याऊं करता रहता है, सारी जिम्मेदारी उसकी माँ की है। बच्चों के लिए अपने भोजन ढूंढने को बिल्ली जाएगी तो भी उसकी दृष्टि, उसका ध्यान अपने बच्चों में रहता है कि कोई उठा ना ले, हैं? ला के खिलाती है, पालन पोषण करती है। ऐसा सुना है बच्चे बिल्कुल इतने असहाय निर्बल है कि उनकी दृष्टि, उनकी आंखें भी बंद है, उसको दिखाई नहीं देता। बिल्ली अपने मुंह में अपने बच्चों को पकड़ के 7 घर घुमाती है, ऐसा सुना है। अब देखा नहीं है मैंने, अनुभव नहीं किया। 7 घर घुमाने के बाद कहते हैं बच्चों की आँख खुलती है। तो बच्चे, वैसे तो बिल्ली चूहे को भी पकड़ती है, लेकिन पकड़ में कितना फर्क है। और अपने बच्चे को ममता भरे मुंह से कैसे प्यार से पकड़ती, एक दांत भी चुबाती है क्या। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान हमें पीड़ा नहीं देते। 7 घर घुमाते हैं, दिखाते हैं दुनिया। देख लो तुम जिसको अपना अपना मान के ऊंची उछल रहे हो, देखते हो, देख लो है कोई तुम्हारा, हाँ? तब हमारी आँख खुलती है। खट्टे मीठे अनुभव कराते हैं ना, तभी तो हमें समझ आएगा कि हमारा सच्चा रखवाला कौन है। हेतु रहित जुग 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 उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु पर मारथ नाही। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निदान प्राण ते प्यारे। त्वमेव माता च पिता तुमेव, हे गुरुदेव हमारे सर्व प्रकार से हितैषी आप है। जगत के संबंध स्वार्थ में आप हेतु रहित, कारण रहित कृपा करके हमें सतपथ पर चला रहे। तो मेरे भाई बहन यही मांगे, मेरा हित हो। और भगवान आपने न मांगे तो भी अपना हित होगा वही करेंगे। और ज्ञान मार्ग को तो मरकट न्याय किया। तो बंदरी का बच्चा जन्मते अपनी माँ को पीठ पे चढ़ जाता है, छाती पे चिपकता है, अपने बल से अपनी माँ को पकड़ने जाता है तो कभी गुलाटी खा जाता, गिर भी जाता है। तो ज्ञानी अपने बल से करे तो कभी गिर भी जाते हैं। भक्त वो मार्जार न्याय, तो माँ की जिम्मेदारी, सद्गुरु की जिम्मेदारी, वो गिरने नहीं देते, बचाते। अब आगे देखें, महाराजा दशरथ जी गुरुदेव को आदेश दे रहे हैं। अब इसमें एक एक चौपाई बहुत ही चिंतन करने योग्य है। दशरथ जी ने चौपाई देखे क्या कहे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। महाराजा दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया। अब देखिए यहाँ गुरु शब्द भी निकल गया। इतना अविवेक यदि हमारे में आ जाएगा, तब नर ना, अब वो प्रजा के मालिक है ना, राजा है। राजा के पद से, राजा की हुकूमत के हिसाब से वशिष्ठ बुलाए। अब अपने गुरुजनों को ऐसे शब्द नाम से अपमानित लगता है। पहले गुरु वशिष्ठ कहाँ गए ओंकारा, उससे सबसे पहले तो गुरु ग्रह गए तुरत रघुराय। एक बार भूपति मन माही, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायूं। तो गुरु ग्रह गए तुरंत, तब केवल गुरुदेव, हाँ। और बाद में गुरु वशिष्ठ कहाँ गए ओंकारा, अब गुरु शब्द ही निकल गया, हाँ? तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए। भेजे सेवकों को, जाओ वशिष्ठ को बुला के लाओ। अविवेक हो गया। गुरुदेव तो करुणा के सागर है, दया के सागर है। गुरु अपमान दोष नहीं दूजा।
गुरुदेव का अपमान नहीं करना चाहिए, वो सरल है, वो कभी बुरा नहीं मानते हैं, वही कल्याण अपना करने वाले हैं, लेकिन हमें करना नहीं चाहिए। और गुरुदेव को दुख लगा भी है, ये भी चौपाई से मालूम हो जाएगा। तब नर नाव वशिष्ठ बुलाए और राम धाम सिख देन पठाए। जाओ राम के पास, मेरे बड़े पुत्र के पास आप जाओ, आदेश दिया। अब गुरुदेव को ऐसे काम बताते हैं, आदेश देते या अनुनय भी नहीं करते हैं। या तो अपने पुत्र को बुलाकर गुरुगृह गुरुद्वार भेजना चाहिए कि मेरे राम को बुलाओ बेटा, कल राज्याभिषेक होने वाला आपका, आप गुरुगृह पधार जाओ और गुरुदेव से कौन से नियम आदि का पालन करना सीख के आओ। उल्टी गंगा। राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन। अब गुरुदेव तो कुछ बोले नहीं, ठीक है, आदेश है, राजा का आदेश है, गए भगवान श्री राम जी के द्वार। लेकिन राम जी तो अंतर्यामी, जानते हैं, समझ गए। और जैसे ही गुरु आगमन सुना, सीताराम सीताराम, तब नरना वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए, गुरु आगमन सुना रघुनाथा, द्वार आए पद नायो माथा। राम जी ने संभाल लिया। द्वार पर गुरुदेव पधारे, सामने से लेने गए, द्वार पर पहुंच गए और द्वार पे ही गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। द्वार आए पद नायो माथा। हे मुनिदेव, आपने बहुत कृपा की, आप मेरे द्वार पधारे। सेवक सदन स्वामी, जानते हैं कि इनको दुख लगा। अब देखिए कैसे इनडायरेक्ट रूप में कैसे क्षमा याचना। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल, षोडश विधि से पूजन भी किया है, सीता जी समेत प्रणाम किया है। तो तब नरना वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए, गुरु आगमन सुना रघुनाथा, द्वार आए पद नायो माथा, षोडश भांति पूजी सम्माने। माँ जानकी जी समेत प्रणाम करके आदर मान पूर्ण विधि विधान से पूजन किया और बाद में हाथ जोड़ के, आज मैं धन्य हो गया गुरुदेव। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल मंगल दमनु। आपका दिल दुखा है, हमारा अमंगल न हो, आप तो अमंगलता का नाश करने वाले हैं। सेवक के यहाँ सदगुरु का बिना बुलाए आगमन, वो तो मंगलकारी है गुरुदेव। देखिए भाव। तदपि उचित बोली सप्रीति, फिर भी योग्य क्या था, उचित बात क्या लगती थी, नीति किसको कहते हैं। तदपि उचित बोली सप्रीति, पठे काज नाथ या नीति। प्रभुता तजी प्रभु किन सने हूँ। आपने अपना बड़प्पन छोड़कर मुझ पर प्रेम करके आप आ गए मेरे द्वार पर। भयो पुनीत आज यह गए, ठीक है, मेरा घर पावन हो गया, पवित्र हो गया, लेकिन योग्य ये था, मुझे बुला लेना था गुरुदेव। मेरे लायक सेवा। ऐसे विनय भाव देखकर गुरुदेव गदगदित हुए। धन्य हो राम, आप धर्म को धारण करने वाले, आप ऐसा कहोगे, क्या आश्चर्य। एक एक चौपाई चिंतनीय है, एक एक शब्द उसमें से आप समझने को हम प्रयत्न करें। चौपाइयाँ लेकर बैठो, बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। भीतर जाओ। और तब गुरुदेव ने फिर भी कह दिया कि बेटा राम, आप तो धर्म को धारण करने वाले, ऐसा बोलोगे, क्या आश्चर्य। जानता हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम हो आप, लेकिन अब आज मुझे तो जो आदेश मिला है वो मैं केवल पोस्टमैन की तरह समाचार देने आया हूँ। राम करऊँ सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। अब मैं बीच में नहीं हूँ, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। विधाता कुशलता से कार्य निर्वाह कर दे तो ठीक है, मुझे भेजा है आपको संदेश देने, तो आज आप संयम नियम का पालन करो।
मेरे को तो आपके पिताजी ने भेजा इसलिए। गुरु सिख दे राव पह गए हूँ। यहाँ राम जी ने गुरुदेव माना तो वहाँ राम जी के लिए गुरु है, और यहाँ गुरुदेव ने राम जी को सिखावन दे के वापिस किसके पास लौटे? राजा जी के पास, क्योंकि उन्होंने राजा के पद से हुक्म आदेश दिया था। गुरु सिख देई राव, राम करो सब संयम। आजू सब संयम नियम का जो कुछ आज हमारे भगवान श्री राम जी अवधपुरी धाम में कल का मंगल दिन एक एक क्षण हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जो हमारे देश के आज राजपद पर है, हमारे माननीय, यशस्वी, वंदनीय, एक साधु संत जैसा उनका जीवन है। राष्ट्र प्रेम परिपूर्ण है? हमें व्यक्तिगत, हमें कोई राजकारण से लेना देना नहीं। भारत के नागरिक तो हम है ना। आज हमारे उस सब कार्य जो हमें सुख सुविधा रक्षण मिल रहा है, उनकी जिम्मेदार तो बन के बैठे हैं ना, तो उनका आदर करना हमारा कर्तव्य है। तो वंदनीय, माननीय, यशस्वी श्री नरेंद्र भाई मोदी, देखिए वो आज कितना संयम नियम का पालन कर रहे हैं। 11 दिन का अनुष्ठान है। राजा की जिम्मेदारी, जिनको राज्याभिषेक होता, भगवान श्री राम जी की प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश कराने जा रहे हैं। इतना राजकार्य संभालते हुए भी छुट्टी थोड़ी ली है, राजकार्य थोड़ी, अपनी जिम्मेदारी थोड़ी उससे मुंह फेर लिया है। वो करते करते भी मेरे भाई बहन, भाव और प्रेम तो उनके काम देखकर, उनका आचरण देखकर अपने आप होता है। कोई व्यक्ति पूजनीय नहीं, कोई व्यक्ति नफरत के योग्य नहीं। आचरण पूजा जाता है या तो आचरण नफरत के पात्र बन जाता है। इसीलिए सत्संग आदि है कि हम अपना आचरण ठीक करें। तो आज नरेंद्र भाई मोदी जी उनके आचरण से सबके सम्माननीय बन गए हैं, सबके प्यारे बन रहे हैं, प्रजाजनों के प्यारे बन रहे हैं। तो अपना हम जीवन जरा देखें। सद्गुरुदेव भगवान कहते रहते हैं हमेशा कि ये चुनाव नहीं भरा है, हमको वोट दो, हमको वोट दो। नहीं, आचरण ऐसा हो कि प्रजाजन ये कहे कि हमें ये शासक चाहिए। आज ऐसा समय आ गया, आज सबकी इच्छा है कि वापस हमें शासक के रूप में श्री नरेंद्र भाई मोदी मिले, देश हित, राष्ट्र हित के लिए। तो मेरे भाई बहन, संयम नियम सदाचार आचरण हमारा अच्छा हो। अपने आप प्रजाजन, कोई भी व्यक्ति हमें चाहता है, आचरण हमारा ठीक करने के लिए हम शास्त्र रूपी दर्पण में अपना चेहरा देखें। बंधु प्रेम का आदर्श ग्रंथ भगवान श्री राम जी, प्रभु सप्रेम पचितानि सुहाई, हरु भक्त मन की कुटिलाई। साथ में जन्मे खेले कूदे, साथ में सब संस्कार और विमल वंशीय अनुचित। भाई भाई में कितना अद्भुत प्रेम है, कितना अनुराग। और मेरे भाई बहन, कभी हम किसी को साधु संत न कहें, साधु संत कहें तो उनका अनादर न करें। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगरनाथ कर जैसा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, शिव जी कहते हैं देवी, उनकी अवज्ञा करने से कर कल्याण अखिल की हानि। नरेंद्र भाई भले हमारे शासक राजगद्दी पर बैठे, लेकिन एक साधु स्वभाव है उनका, साधुता भरा उनका जीवन है, संयमित नियमित उनका जीवन है। वो तो जो उस मार्ग के पथी को, अध्यात्म जगत के, वो ही जान सकते हैं, समझ सकते हैं। राजधर्म और आध्यात्मिक प्रभु, ये जो अपना धर्म, वो सब दोनों साथ साथ चला रहे।
भले मुझे तो इतने कोई शब्द उनके लिए कहना नहीं समझता है, पर उनके प्रति खूब आदर है और होना चाहिए। भगवान श्री राम जी छोटे भाई को कितना प्यार, लखन हृदय लाल साभिषेखी जाय जनकपुर आई देख। बड़े भाई छोटे भाई का ध्यान रखते हैं, छोटे भाई बड़े भाई का ध्यान रखते हैं। गुरुदेव से सामने चलकर आज्ञा चाहते हैं। छोटा भाई लखन जीव के आचार्य हैं तो नगरी देखने की इच्छा हुई। उसकी इच्छा नगर देखने को वो आपके डर से, मेरे संकोच से कह नहीं रहा। मैं उनके मन की बात बताऊं, यदि आपकी आज्ञा हो, जो राय सो मैं पाओ, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। तो भाई भाई का कितना ख्याल करते, भाई भाई का सुख चाहे। और जैसे ही यहाँ भी राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है मेरे भाई बहन, भगवान श्री राम जी की राजमहल में, राम धाम में माँ जानकी जी और भगवान श्री राम जी को मंगल सगुन हो रहे हैं। एक दूसरों से कहते हैं इस सगुन का फल क्या होगा। भरत मेरा भाई आना चाहिए ननियाल से, यह सगुन फल दूसर ना है। यह सगुन का फल और क्या हो सकता, मेरा भाई भरत आना चाहिए। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यह सगुन फल दूसर ना है। मुझे मेरे भरत के समान और कौन प्यारा है, मेरा भरत आना। रात दिन भरत भैया को कैसे प्रभु याद करते हैं। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडन कमठ हृदय जे भाति। रात दिन ऐसे स्मरण करते हैं, ऐसे याद करते हैं जैसे कछुई अपने अंडे का चिंतन मनन करती है। 3 प्रकार से आजकल शक्तिपात के क्लास चलते हैं, कहीं शक्तिपात होता है, पता नहीं वो क्या होता है कैसे, लेकिन सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा हमने अनुभव किया है 3 प्रकार से। और मनुष्य में भी 3 प्रकार का शक्तिपात देखने को मिलता है। मनुष्य की चौपाइयों से हम देख, स्पर्श से, स्मरण से और चिंतन से। स्पर्श से सुग्रीव को भेजा, जाओ वाली से युद्ध करो, मैं तुम्हारे पीठ पीछे खड़ा हूँ। बहु छल बल सुग्रीव करी, हृदय हारी भय मानी। जब हृदय में हार मान गया और वाली बलवान है, एक मुश्रिका का प्रहार, भागा भागा प्रभु के पास आया। प्रभु बंधु न होए मोर यह काला, मैं इसके सामने नहीं टिक सकता हूँ, बहुत पीड़ा, मैं हार गया। और भगवान ने अपने हस्त से स्पर्श किया, तनुबा कुलिश गई सब, कर परसा सुग्रीव शरीरा। अपने हाथ से स्पर्श किया, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुबा कुलिश गई सब पीरा। शरीर वज्र समान बन गया, ये स्पर्श से शक्तिपात कर दिया। दूसरा, लंका के मैदान में जब वानर वाले युद्ध के लिए जाते हैं तो राम कृपा बल पाए कपिंदा, भये पक्षयुत मनहु गिरिंदा। भगवान ने कृपा दृष्टि से, कृपा दृष्टि प्रभु ताहि विलोका, कृपा दृष्टि से सभी वानर भालू के और प्रभु देखते हैं और ऐसे मंदराचल पर्वत की जैसे पंख वाले पहाड़ जैसे बलवान, ऐसे दृष्टि से उनको शक्तिपात कर दिया। और तीसरा, स्मरण से, राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडन कमठ हृदय जे भाति। रात दिन भरत भैया का स्मरण चिंतन, जैसे कछुए अपने अंडे को, तो चिंतन मन स्मरण से। और मेरे भाई बहन, ये हकीकत है, सद्गुरुदेव भगवान स्पर्श से भी शक्तिपात करते हैं, कृपा दृष्टि से भी। और ऐसी घटना घटी एक बार पुष्कर जी में, तब शुरुआत में बहुत गुरुदेव के कोई ऐसे अनुभव नहीं, बहुत निकट रही नहीं। शुरू में उनके पास 8 दिन ऐसे रहने लगे तो बड़े बड़े लोग, और वैसे सभी प्रकार से हम तो छोटे, कुछ समझते भी नहीं, जानते भी नहीं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, कोई प्रकार की योग्यता नहीं, और कमरा भी छोटा, उसमें कुछ किसी की गलती भी नहीं।
तो जो भाई बड़े हैं वही तो सहज गुरुदेव के पास आगे बैठेंगे। कमरे में जगह नहीं थी, लेकिन गुरुदेव का जो स्थान विराजमान उसके सामने ही, दरवाजे के सामने ही बाहर बरामदा था और दरवाजे के दोनों ओर खिड़की भी थी छोटी छोटी। तो खिड़की के पास बैठे तो खिड़की में से भी गुरुदेव के दर्शन होते हैं, सुनाई भी देता है। दरवाजे के सामने बैठने को मिला तो सामने से भी गुरुदेव की आवाज़ सुनाई दे रही थी और दर्शन भी हो रहे थे। लेकिन एक बार विचार आया कि देखो गुरुदेव के बहुत निकट तो अपने को बैठने को नहीं मिलता, अपने को तो बाहर ही कायम बैठने को, वो बड़े बड़े लोग अंदर बैठते मन में। तब गुरुदेव ने कुछ प्रवचन चल रहा था और उसके बीच में बोले कि देखो तुम्हारे लिए कच्छप न्याय लागू होता है। मैं कुछ समझी नहीं, तब ऐसी बातें भी समझ में नहीं आती थी। तो बस फिर वो प्रवचन कर रहे थे और एक बार ये कि भाई हमको कमरे के बाहर ही बैठाते हैं, अंदर नहीं आने देते हैं, तो देहरी बीच में। तो ये भी विचार कि हमको तो देहरी से बाहर ही बैठने को मिलता है। तो गुरुदेव बोले देखो बाहरी देहरी भले हो, लेकिन किसी के लिए भी मेरे अंतर मन में देहरी नहीं है, यानी मेरे मन में किसी को पास में किसी को दूर ये नहीं है। जब मैं वहाँ से उठे फिर पिताजी से मैंने कहा कि आज गुरुदेव ऐसे कुछ बोले तुम्हारे लिए कच्छप न्याय होता है, इसका मतलब क्या होता? बोले कछुई ज़मीन पर अंडे देकर गहरे पानी में चली जा, उसको ऊपर बैठती नहीं है, उसको ताकत अंडों में से बच्चे प्राप्त नहीं करती, लेकिन उसका स्मरण करके अपने बच्चे को प्राप्त करती है। तो हम कितने भी दूर रहें, कभी कुछ ज़रूरत पड़े, काम हो, हमें सद्गुरुदेव भगवान कितने माइल दूर बैठे हुए भी याद करके पुष्टि कर देते थे हमको, हमारा मन तृप्त भर देते थे, हमको किसी प्रकार के ऐसा कमी महसूस नहीं होने देते थे। कैसे मैं बताऊं, मेरे पास तो शब्दकोश भी इतना नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता है। आप समझ लेंगे, आप सब समझदार है। रामई बंधु सोच दिन राति अंडनी कमठ हृदय जेवा। तो 3 प्रकार से शक्तिपात होता है। सद्गुरुदेव भगवान जैसे परमात्मा की शरण जाओ, शरणागत की रक्षा करते, उसी प्रकार से सद्गुरुदेव भगवान भी अपना इतना ही ख्याल करते। लेकिन हम एक बार गुरुदेव को परिपूर्ण समर्पित हो जाए तो जिम्मेदारी सब ले लेते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि से चलना चाहें तो गुरुदेव कहते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार समझाता हूँ, नहीं माने तो उन लोगों पे छोड़ देता हूँ, ठीक है तुमको ठीक लगे जैसे करो। और यदि हम अपने ढंग से चलना चाहें, अपनी बुद्धि से, अपने विचार से किसी प्रकार अपनी इच्छा अनुकूल करना चाहें, तो फिर यदि हम गुरुदेव को कहें आप तो समर्थ है, आपने ऐसा कैसे होने दिया, तो बोले नहीं तुम हो ना, अपने आप कर सकते हो ना, कर लो। तो जब तक महाराजा दशरथ जी ने सद्गुरुदेव को समर्पित हो गए थे कि वे अपना दुख सुख सुनाया और बालक नहीं है, बहुत दुखी हो गए, तो गुरुदेव का चिंता मत करो, सब जिम्मेदारी मेरी, सौंप दो एक बार विश्वास से, परम हितैषी आप है। तो गुरुदेव ने क्या, श्रृंगी ऋषि को खुद ने बुलाया, यज्ञ में खुद बैठे, आहुति भक्तिभाव के समय पर खुद बैठ देने लगे आहुतियाँ, यज्ञ खुद ने किया, भगति सहित मुनि आहुति देने, और यज्ञ सफल भी हुआ, परिणाम भी अच्छा। लेकिन यहाँ पर हम गुरुदेव का है उससे अच्छा, गुरुदेव ने कह दिया वेगी विलंबन करिए नृपा, तो पंचों का मत लेने गए। और फिर गुरुदेव को हम किसी तरह से काम सौंपते हैं, आदेश देते ये करो, तो
ये हमारे लिए ठीक नहीं है। भगवान श्री राम जी को अच्छा नहीं लगा कि ये तो ठीक नहीं। और कितना सादर आदर गुरुदेव का सम्मान, राम जी सादर अर्घ दे घर आने, मान सम्मान के साथ, अपमान लगा था ना, सादर अर्घ दे घर आने, षोडश भांति पूजी सम्मान। पहले तो द्वार पर जाके प्रणाम किया और फिर वापिस गहे चरण सिंह सहित बहोरी, फिर वापिस जानकी जी समेत चरण पकड़ लिए। बोले राम कमल कर जोर, अनुनय विनय विनम्रता दीन भाव उसी के अधीन गुरुदेव होते हैं। तो मेरे भाई बहन, गुरुदेव को हम सौंपते हैं, गुरुदेव की पूर्ण शरणागति ले लें। हम अपने ढंग से न चले, ठीक है वो राजी, वो कहे जैसे करे। सबके जीवन में अपने हितैषी के लिए विश्वास, उनके वचन में विश्वास होना चाहिए। इसीलिए तो उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी महाराज जी गरुड़ जी को मानस रोग से छुटकारा पाने को यही उपाय बताते हैं। ये मानस रोग सबको है, पहले तो हम कबूल कर लें। हम कोई डॉक्टर के पास, वैद्यराज के पास जाए, यदि वो निष्णात डॉक्टर बहुत ही नामी है और उनके पास बहुत लंबी भीड़ है, 2 घंटे बाद हमारी बारी आई, हमको सन्मुख लेंगे, बैठाएंगे, बोलो बताओ तुम्हें क्या होता है, तुम्हें क्या तकलीफ़ है। हम कह दे कि कुछ भी नहीं, तो बोले फिर यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ। तो अपने को जो हमारे दोष है वो सब गुरुदेव के पास कबूल कर लें। मानस रोग सबको है सबके, लखी बिरले न पाए हैं। वो कोई विरल व्यक्ति कबूल करता है। हमको तो अपने दोष नहीं दिखते, और कोई कह दे कि तुम बड़े क्रोधी हो तो गुस्सा आ जाता है, हम उससे लड़ने लगते हैं। रामचरितमानस जी में कोई ऐसे विरल जिन्होंने अपने मानस रोग को कबूल किया, और ये संत के लक्षण हैं। श्री हनुमान जी महाराज जी कितने बुद्धिमताम वरिष्ठम, और वो अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं भगवान के सामने, आगे देख चुके। एक मंद में मोह वश कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे हूँ दीन बंधु भगवान। मैं तो ऐसा हूँ, अज्ञानी हूँ। अब वो बुद्धि के भंडार है, तभी तो हम उनसे, बल बुद्धि के धाम है, तभी तो हम उनसे बल बुद्धि मांगते हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, विद्या के धाम, बल के धाम, बुद्धि के धाम। और लेकिन अपने आप को कैसे कबूल करते। भरत भैया भगवान के इतने प्रिय, इतने महान, स्वयं राम जी जिनका नाम रटे, भरत सरिस प्रिय को जग माही, उनके समान कौन प्रिय है भगवान को। मानस जी में 7 कांड में भरत जी का नाम न हो गोस्वामी जी के भाव के अनुकूल, तो वो तुलसी दल है, उसके बिना जैसे भगवान का चरित्र पूर्ण ही नहीं है। अब बालकांड में तो ठीक है भाई, चारों भैया का प्रागट्य हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, नाम वंदना प्रकरण में भी सभी भाइयों का नाम ले लेके वंदन किया, चारों भाइयों का ब्याह हुआ, ये सब में तो भरत जी का नाम आएगा। अयोध्या कांड तो परिपूर्ण भरत चरित्र ही है। लेकिन बाद के कांड में और बीच के 3 कांड में तो किसी भी तरह से गोस्वामी जी ऐसा लगता है जैसे घसीट के भी भरत जी का नाम ला के रखती है। भरत जी का नाम तो है ही। जैसे अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड का प्रारंभ, तो पहली चौपा है, पुरजन भरत प्रीति में गाई। भरत भैया का नाम आ गया, पुरजन भरत प्रीति में गाई। अब किष्किंधा कांड में वहाँ सुग्रीव को कह दिया, तुम प्रिय मोही भरत जिमि भाई, करीब 22-23 दोहे पे। हाँ, और सुंदरकांड में वहाँ कैसे लाए भरत जी का नाम, तो विभीषण जी को जब रावण ने लात मार के साधु अवज्ञा कर फल, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल किया, जब चरण प्रहार अपने लात मारी रावण ने, तब विभीषण जी प्रभु के पास विमान तैयार करके मंत्रियों के साथ जाने लगे। तो क्या उनका भाव है,
जिन पायन कर पादुका भरत रहे मन लाय, ते पदाज बिलोकियो इन नहीं न बजाए। तो इस तरह से एक एक बार तो भरत जी का नाम है ही। और लंका कांड में तो श्री हनुमान जी महाराज जी संजीवनी लेने गए, तो आकाश मंडल से जब निकले अयोध्या पर से, तो भरत भैया ने बाण मारा और वहाँ भी भरत जी का नाम है। और उत्तरकांड में तो है ही है, सबसे पहले ही भरत नयन भुज दक्षिणा फरकत बारें बार, भरत भैया को सगुन हो रहे हैं, दाहिने अंग फरक रहे हैं, बाहु और नेत्र, मेरे प्रभु पधारेंगे। तो भरत जी इतने महान होते हुए अपने को देखिए क्या कहते हैं, कपटी कुटिल मोही प्रभु चिन्ह। क्या ऐसे हैं भरत जी? लेकिन ये मानस रोग सबको है, कछु लख बिरल न पाए। अयोध्या कांड में भी कहते हैं, बेमोई कारण सकल उपाधि, यद्यपि मैं अनबल अपराधी। क्या भरत जी का कोई अपराध था? लेकिन अपनी गलतियां भगवान के सामने अपने को कैसे प्रस्तुत करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी, वाल्मीकि तुलसी भयो, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, इतनी ऊंची भूमिका, साक्षात ब्रह्म समान वही वाल्मीकि जी गोस्वामी जी के रूप में। लेकिन कैसे अपने को कबूल करते हैं। करीब 11वां दोहा बालकांड, जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस बेश मराला, चलत कुपंथ वेद मग छांडे, कपट कलेवर कलिमल भांडे, वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिनम प्रथम रेख जग मोरी, धीक धर्म ध्वज दंतक दूर। और नहीं पार पाए तो जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़े कथा पार नहीं लेऊँ, ताते मैं अति अल्प बखाने। सूरदास जी, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, मौसन कौन कुटिल खल कामी। अब क्या सूरदास जी कुटिल है, खल है? हाँ? तो मानस रोग सबको है, लेकिन कोई कबूल भी तो नहीं करता है। हम संत सद्गुरुदेव भगवान वैद्यराज, सद्गुरुदेव रूपी वैद्यराज जो हमारा इलाज करें, उनके पास कबूल करें, गुरुदेव मुझे इतने इतने मेरे अपराध है। जैसे ही सुग्रीव ने भगवान के पास कबूल कर लिया, मैं पामर पशु कपि अति कामी, मैं तो पामर पशु का वानर हूँ, बड़े बड़े काम क्रोध लोभ में फंस जाते प्रभु। तो भगवान ने तुरंत कहा, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। तो सद्गुरुदेव भगवान के पास भी हम अपनी कबूलात कर, तो फिर ऐसे संयोग बन जाते हैं। जो यही भांति बने संयोगा, राम कृपा नाशै सब रोगा। भगवान कृपा करें और ऐसे संयोग बन जाए तो हम मानस रोग से छूट सकते हैं। कैसे संयोग? सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास। सद्गुरु रूपी वैद्यराज तो मिल जाए, लेकिन उनके वचन में विश्वास रख। वहाँ विषय भोग की बातें नहीं है। वहाँ विषय भोग सुख सद्गुरुदेव दे दे, गाड़ी बंगला फलाना ठिकाना, वो ठीक है, वो प्रारब्ध के अनुकूल मिलता है, लेकिन संयम यह न विषय का रास। सद्गुरुदेव भगवान हमें जो कुछ औषधि देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, उनके वचन में विश्वास रखें और संयम नियम के साथ उसका पालन करें। रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, भगवान की भक्ति रूपी चूर्ण देंगे, वो संजीवनी जड़ी बूटी है, हमें कल्याण कर दे, हमारा परम हित कर दे, भक्ति मुक्ति जो चाहिए दे दे। संयम नियम का पालन करें, जब भी तो गुरुदेव जी इनको मंत्र देते हैं, असत्य मत बोलना, किसी को दुख मत देना, चोरी मत करना, किसी के साथ विश्वासघात मत करना, विश्वासघात बहुत बड़ा पाप है। ऐसे ये सब संयम नियम सदाचार। भाइयों को किसी को मंत्र दे तो पर स्त्री माँ समान, अभक्षण भक्षण नहीं करना,
किसी प्रकार का व्यसन नहीं करना, ये सब संयम नियम है। तो हम दवाई तो लें, लेकिन हम परहेज का पालन न करें तो भगवान के नाम की माला भी फेरें और किसी को परेशान भी करें, हम असत्य आचरण भी करें, हम गलत राह पे भी चलें, नहीं तो हमें फायदा नहीं हो सकता। रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, लेकिन वो किसके साथ वो चूर्ण लेना है? दूध में, पानी में, गर्म पानी में, शहद के साथ, किसके साथ लेना है? अनुपान क्या है? अनुपान श्रद्धा तिरूरी, श्रद्धा के साथ। मेरे गुरुदेव ने कहा बस खत्म, ऐसे ही करना। अब आज समाज है, वो तो अलग अलग अपने अपने भाव से ढंग से सिखावन देंगे। कई लोग कहते हैं आपका तो साधु जीवन, आप कथा सुनती हैं, कथा करती हैं, आपको ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि आप घूमती रहती हो, आप एक जगह बैठ के भजन किया कर। हाँ, अब गुरुदेव के जो जैसे चला रहे तो वो तो कहेंगे सब अपने अपने ढंग से, लेकिन गुरुदेव हमें जैसे कहे। एक बार मैंने गुरुदेव से कहा कि भगवान, कुछ व्यक्ति से मुझे आप अलग रहने, दूर रहने को कहते हैं, तो मैं तो देखती हूँ कि आप उनसे ज़्यादा स्नेह करते दिखाई देते हो, ज़्यादा सेवा भी उनसे स्वीकार करते हो, तो फिर मेरे लिए तो वो वंदनीय है। मेरे को तो उनको रोज़ प्रणाम करना चाहिए, मेरे सद्गुरुदेव भगवान की जो इतनी सेवा करते हैं। तो मेरे पास लिखा हुआ है गुरुदेव के शब्द, तुम्हारे मन में ये पक्का जम गया है कि जो मेरे साथ रहते हैं उनको मैं ज़्यादा स्नेह करता हूँ, लेकिन ये केवल हठ का परिणाम है। मैं जो तुम्हारे लिए कहता हूँ, करता हूँ, वो ठीक समझता हूँ। हाँ? शरीर से ही ज़्यादा निकट रहे, ऐसे वो ठीक है। गुरुदेव सभी प्रकार का सबका हित ही करते हैं, लेकिन हम अपनी बुद्धि से नापें तो आज समाज को तो नहीं ये नहीं मालूम होगा, तो ये कहेंगे आप ऐसा क्यों करते हो, आप उनसे दूर क्यों रहते, आप उनसे झुक जाओ, चले जाओ उनके पास। लेकिन सद्गुरुदेव जैसे संयम नियम बताते हैं, किससे मिलना, किससे नहीं मिलना, किससे कैसे रहना, वो एक ही उनके आदेश का पालन करें। हमें जगत को राजी करना है या अपने सद्गुरुदेव को राजी करना। और चाहे कोई भी कितना भी करे मेरे भाई बहन, पूरी दुनिया को कोई राजी नहीं कर सकता है। और जितने ज़्यादा लोगों के बीच में चाहने वाले भी इतने होंगे और विरोध करने वाले भी इतने होंगे। तो एक प्रभु से प्यार करो। हे मेरे मालिक, हे मेरे गुरुदेव, आपके कहे अनुसार हमको चलाना, आपकी इच्छा अनुसार। हम कहीं मार्ग चूक जाएं, हमें मोड़ लेना। तो मेरे भाई बहन, हम शास्त्र में देखते हैं, मानस जी में देखते हैं, जिसने गुरु आज्ञा भगवान श्री राम जी, लखन जी विश्वामित्र जी के साथ गए, जनकपुर में भी प्रवेश किया, कितना आदर, समय पर संध्या वंदन, समय पर जो भी गुरु जी के साथ गए ना, दोपहर का भोजन बताया, संयम नियम से रहना ना, रात्रि का भोजन नहीं बताया। अब यहाँ राजमहल में माँ कौशल्या जी ममता से, वात्सल्यता से, कितना भाव से भोजन कराती होंगी अपने लाल को, कितनी तरह की सामग्री। विश्वामित्र जी आए तो दशरथ जी विविध भांति भोजन करवावा, तो अपने लाल को तो कितना किस तरह से भोजन कराते होंगे। लेकिन विश्वामित्र जी के पास गए तो प्रातः काल से निकले, शाम को पहुँचे तो कंद मूल फल भगवान विद्या निधि का विद्यादिनी जाते लागन क्षुधा पिपासा अतुलित बल तेनु तेज प्रकाशा आयुध सकल समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी कंद मूल फल भोजनी दिए भक्त हित जानी। कंद मूल फल भोजन जो उनके पास था,
तो गुरुदेव के पास रहने पे वो भी अमृत लगता है। खाने पीने की सुध बुध नहीं रहती है, वो अपनी तरह संयम, नियम, सात्विकता, सदाचार से। बद्रीनाथ 1961 में साथ में ले गए तो उनके साथ साथ दौड़ते रहूं तब तो पहुंच पाती, यदि पीछे रह गई तो फिर ऐसे इतना ऊपर जाना करके हिम्मत हार जाती थी। और मेरे पास तब वो ऐसा कुछ समझ ही नहीं, बहुत शुरुआत थी कि भाई साथ में अपना भोजन बनाने का सामान खुद रखना चाहिए या क्या होगा, या तो तब तक तो ऐसा भी कुछ नहीं था कि मैं भाई रसोई घर में जाके न भोजन करूं। तो गुरुदेव के साथ साथ आगे पीछे देर से पहुंचते, जो सामूहिक रसोई बनती वो कभी मैं जाती तो रसोई पूरी हो जाती, घर रसोई घर बंद भी हो जाती। गुरुदेव तो सब जानते, ध्यान रखते, साथ साथ दौड़ती थी। गुरुदेव का प्रसाद पाने का, भोजन लेने का, प्रातःकाल 5 बजे वहाँ से जहाँ से हम रवाना हो जाए वहीं से गुरुदेव पा लेते थे। तो जो भी बहनें सेवा करती उनको कह के, भाई उनके पास भी इतनी सुविधा न हो, पहाड़ का काम, लेकिन गुरुदेव का आदेश, तो बेचारे मेरे को 2-4 रोटी और गुरुदेव उस पर गुड़ अदरक दे के दे देते थे, बोले लेके दे देते, बोले चलो पहले इतना खा लो, क्योंकि फिर सामान वो मजूर उठाते उसके साथ चला जाता, फिर तो शाम को जहाँ पहुँचते वहाँ। तो इतना ख्याल करते, और तब अदरक वगैरह नहीं भाता था, लेकिन वो भी अमृत इतना मीठा। तो गुरुजनों के साथ, सदगुरुदेव के साथ रहते। और जैसे जनकपुर पधारे तो दोपहर का भोजन है, रात का नहीं है। दोपहर में पहुँचे, ऋषि संग रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा वरिया। तो दोपहर का भोजन है, जनकपुर में 2 रात्रि प्रभु विराजे, रात्रि का भोजन नहीं बताया। तो ये सब संयम, नियम, सदाचार, और गुरुदेव के साथ रहते, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ रहने को मिला, कैसी कैसी जगह रहने को मिला, कुछ भी मालूम नहीं होता था, क्योंकि परम की प्राप्ति प्रेम भाव में जब सराबोर हो जाते हैं, गुरुदेव के वात्सल्य भाव में डूब जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते। ऐसे समर्थ सद्गुरुदेव भगवान की छत्र छाया में हमें सबको रहने को मिले, सानिध्य मिले, तो मेरे भाई बहन दुख सुख बन जाता है। हमें किसी चीज़ का क्या, देह की सुध बुध हम भूल जाते हैं। यही तो सद्गुरुदेव की महिमा है। सद्गुरुदेव भगवान की महिमा जितनी गुणगान गाए जाए, सद्गुरुदेव भगवान की महिमा जितनी भी गाएं उतनी कम है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मानस मैया की जय, अपने अपने मात पिता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय भगवान, जय भगवान।